स्टार्ट करते हैं। हम्म। हाँ भाई, फिर लास्ट में लेट हो जाता है। यस, एग्जैक्टली सही बोल रहा बच्चा। मैं आ गया, दिख रहा हूँ लाइव। हाँ जी साहब, सबसे पहले तो नमस्ते आप सबको। ओके सर, इस चैप्टर का शीट मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसकी शीट के दो हिस्से कर दिए जाएं। नहीं तो कुछ बच्चे जो हैं वो पहले से ही कुछ काफ़ी सारी चीज़ें लगा लेते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चों का डेडिकेशन लेवल सेम नहीं होता। तो कुछ बच्चे वाकई में डेडिकेटेड हैं। उनसे डर लगता है। उनसे डर इस बात का लगता है कि वो पहले सीट लगा लेंगे, फिर क्या है, फिर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो पहले ही बता देंगे हमारे को, क्लास को। तो चलिए साहब, आज के दिन से अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। कल के दिन पे लास्ट अपनी जो बातचीत हुई थी, आई थिंक पीछे दिख ही रहा होगा आपको सबको, है ना। उम्मीद है आप सभी ने ये तो सुन ही रख रहा है, हाउ टू कॉन्टेक्ट फॉर यू टू डाउट। हाँ, डाउट के ऊपर आज बात करेंगे, है ना। मैं भी अपनी तरफ से बोल दूंगा कि आप लोगों के डाउट के लिए क्या किया जाए। अच्छा, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाने को बोल रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, ये जो माइक है ये काफ़ी छोटा है मेरे फेस के लिहाज से। शायद इतना सही होता है तो ये यहीं तक ही आता है तो। हाँ, बराबर है आवाज, है ना। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं बराबर है। अच्छा, नहीं है, आप अपने उसमें क्या कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है जिसमें आप अपनी वॉइस को, सॉरी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। चलिए साहब, अब अपन चलते हैं आगे, है ना। कल तक की बातों से आगे देखना चालू करते हैं। जैसे अपने सबने ये तो देख ही लिया होगा, ठीक है। कल के दिन पे हमारा पॉइंट्स कितने हो गए थे? 9th हो गए थे ना। 10th पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चीजें जो सबको पता है उन्हीं पे बात करते हैं। अगर जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो क्या करा जा सकता है, हम ये कह सकते हैं कि इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो ठीक है कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो लिखा है, ये इन द टर्म ऑफ रूट्स ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखना चाहिए मुझे, है ना। क्योंकि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करके 0 बना देंगे, तो ये दोनों बराबर है। अच्छा, यहां देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ए ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर ली तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा बन रहा है, राइट है। अब अगर मैं x का उधर डिवीजन कर देता हूं तो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में b बाई ए प्लस में c बाई ए इज इक्वल टू में यहां से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा बन गया, है ना। आ, ये मैंने क्या दिखाया है, अल्फा बीटा की टर्म्स में, अल्फा बीटा की टर्म्स में क्वाड्रेटिक दिखाई है मैंने, है ना। तो क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी बराबर, तो दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो जिस दिन मैं कंपैरिजन करूंगा उस दिन मुझे x का x से कंपैरिजन दिखा देगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस बी बाई ए आ गया। वैसे ही अगर देखा जाए तो मैं जिस दिन अल्फा बीटा का कंपैरिजन करूंगा, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे लिए सी बाई आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे दो बातें समझ में आई। अल्फा प्लस बीटा मेरे लिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा मेरे लिए सम ऑफ रूट्स है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, वो मेरे लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो पहली चीज जो मुझे समझ में आती है सम ऑफ रूट, दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये तो वैसे सर सबको ही पता था, इसमें क्या नया है। हाँ, डेफिनेटली ये दोनों बातें सबको पता थी। थर्ड पॉइंट पे भी बात करते हैं। एक और चीज है जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये भी आपके काम का है, ठीक है। ये भी अगर याद हो, इसको DOR बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ रूट। और ये अपने आप में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का मॉड होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट अपने आप में अल्फा माइनस बीटा है या बीटा माइनस अल्फा, हु नोस, कोई भी नहीं जानता। अगर ये वाली बात सत्य है तो अल्फा माइनस बीटा को कैसे शो करते हैं, किसी का भी मॉड जो होता है ना उसका सिंपल इलाज होता है अंडर रूट में उसी का स्क्वायर।
तो बेसिकली अंडर रूट में आप मेरे से क्या मांग रहे हैं, आप मुझसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मांग रहे हो। तो जब आप डीओआर की बात करते हैं ना, तो डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब होता है, ठीक है ना, अंडर रूट में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा तो हमारे पास में होता तो हम पहले ही बता देते ना, वो तो है नहीं। तो हम इसकी जगह कैसे सोचते हैं, हम इसे सोचते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कर लेते हैं। अब ये करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो बी बाई है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस में 4 अल्फा बीटा का मतलब 4 सी बाई ए। एलसीएम एलसीएम लेने के बाद में आप में से कई स्टूडेंट्स को ऊपर की तरफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख जाएगा और नीचे की तरफ आपको ए दिख जाएगा। ठीक है, ए या मॉड है, कुछ भी बोल दें, है ना। तो फाइनली आपके पास में डिफरेंस ऑफ रूट जो बनता है, जिसे आप अपनी तरफ से अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस कह रहे हैं, उसकी वैल्यू रूट ओवर डी बाय ए आ जाती है। ए यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी काम की चीज मिली हमें। हमें कुछ नया मिला कि हमने सुना कि डिफरेंस ऑफ रूट करके भी कोई चीज होती है। ठीक है ना। एक दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट तो खैर हमारे को 10th में ही याद थे, तो तब के भी बने हुए हैं अपने पास, तो दो हमारे लिए बहुत काम की बात है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें बहुत काम की हैं, तो अगर देखा जाए दो चीजें बहुत मार्केबल है, तो ये हमारे काम की चीज दो निकल के आई है ना। अच्छा, अब कल के दिन का हमारा जो लास्ट स्लाइड था, अगर आप उसको देखेंगे, पहले या तो कॉपी कर लो आप। देखिए अभी यहाँ तक की बात करें, आगे आगे चलें भाई, है ना सर, बहुत से फार्मूला हैं डीपीपी में, जाकर पता लगा। ठीक है, जो आपने, अच्छा ओके, यार वो मेरे को पैसा मिला होगा उसका, इसलिए नहीं बताए होंगे फार्मूले। और क्या, ऐसा क्यों होगा भला कि मैंने कोई चीज अगर बाय द वे बहुत काम की थी और फिर भी छुपा लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। या तो ड्यूरिंग डिस्कशन निकलने वाली होगी, और या फिर कहीं आगे जरूरत पड़ी होगी, तब देख लेंगे उसमें, है ना। क्यों चिंता करते हो आप ये सब। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 10 है। आप फटाफट से कॉपी कर लें तो मैं धड़ाधड़ से आगे चल लूं। हम्म। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा देखिए, अगर बाय द वे कभी भी दो तीन बातें और अपने ये दिमाग में बैठा लें। ठीक है, जैसे एक बात इसी के अंदर एक स्टार रिमार्क लगा लेते हैं आप लोग। ठीक है ना। अगर कभी भी हमारे को किसी ने दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो तुरंत समझ जाना कि एक रूट जो है वो 1 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये समझ जाना कि इफ कोफिशिएंट्स, ठीक है, बहुत अच्छी चीज पूछूंगा मैं आपसे, याद होगा आप में से कईयों को, आर इन साइक्लिक ऑर्डर। अगर बाय द वे कोफिशिएंट जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब समझे आप, जैसे मान लीजिए मेरे को जो इक्वेशन दे रखी है, वो दे रखी है a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी टाइम्स एक्स प्लस में c माइनस ए इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए मुझे ऐसा दे रखा है, ठीक है, मुझे जल्दी से बताइएगा क्या कहते हैं आप। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसकी बात अगर करा जाए तो ये आप में से कोई बता सकते हैं इसका रूट क्या होगा, फटाफट से। यहां तक की बात अगर होगी तो दरअसल इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अब ये अगले बोल रहे हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर कोफिशिएंट्स जो हैं वो हमारे को साइक्लिक ऑर्डर में दे रखे हैं, तो हमको क्या चीज चेक करनी चाहिए, क्या ऐसा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त जवाब। ठीक है, कौन बच्चा था, लवीश ने बोला है, और साथ में अर्कदीप ने भी बोल दिया है अपनी तरफ से जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर देखा जाए तो इसका एक रूट जो होगा ना, इसका एक रूट एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। देन याद रखना एक रूट जो होगा वो 1 होगा ही होगा। ठीक है,
और दूसरा रूट ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाला जा सकता है, तो दूसरा रूट यहां से भी निकाला जा सकता है। तो दो ऐसी चीजें हैं जो आप और अपने दिमाग में भर के रख लेना, ठीक है ना, जो बेसिकली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इकलौते ये रिमार्क की चीज है, बहुत काम की बात है, काम आएगी आगे आपके क्वेश्चंस करने के दौरान, राइट है। तो इससे भी आप अपनी तरफ से थोड़ा सा, ठीक है, बना के रख लीजिएगा। तो ये दूसरा काम की चीज होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी दूसरी चीज होती है, ठीक है। तो ये दो तीन ऐसी चीजें हैं जो मतलब बेसिक की बातें हैं, तो सबको पता होती है, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, है ना, मैं आपके सामने एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, विद रैशनल कोफिशिएंट्स, विद रैशनल कोफिशिएंट, रैशनल कोफिशिएंट, ठीक है, whose one root is 10 पाई बाई 8, ठीक है। थोड़ा इससे आइडिया पड़ जाएगा कि आप में से कई जने जो हैं वो बहुत ध्यान से सुने या नहीं सुने, वगैरह वगैरह टाइप की बातें, ठीक है। whose one root is this one, यहां तक की बात, पिछला साइड ओपन कीजिए, नहीं 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 नहीं, अभी प्रियांश एक बार के लिए आ गया, चल बेटा, ठीक है। whose one root is 10 पाई बाई 8। अब जैसे ही ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो 10 पाई बाई 8 की वैल्यू सोचने का मन करेगा, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होती है सर, तो वो अगर ध्यान नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, वो √2 - 1 होती है ना, वो √2 - 1 होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर इससे करेंगे कैसे, आपने तो एक ही रूट दिया है, दूसरा रूट कहां से लाएंगे। हाँ, अब दूसरा रूट कहां से लाएंगे ना, ये वाली बातें तभी समझ में आती हैं जब हम लोगों के पास में एक बहुत बेसिक चीज पड़ी होती है। ये जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा ना, इस क्वेश्चन के मिलने के साथ ही, ठीक है ना, इसको तो मैं होल्ड पे रख रहा हूं, इसके मिलने के साथ ही हमारे दिमाग में एकदम नई बिंदास चीज आएगी, और वो है ना, रूट्स को लेकर के हमारी पूरी जान पहचान होना। तो याद रखना, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जब जब एबीसी जो है वो अपने आप में रैशनल है, पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट बात। और हम बात करने वाले डी की, डी वैसे हालांकि काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा आइडिया होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं अपनी नॉलेज और ऐड कर देता हूं, ठीक है बेटा। सुनना, डी जो है उसको लेकर के दो बातें संभव है, या तो डी जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा, इसके सिवा कोई तीसरी बात नहीं होती। डी जीरो होगा या डी जीरो नहीं होगा। अब डी क्या चीज है सर, डी अपने आप में b² - 4ac है ना। अगर डी जीरो हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क इसको पड़ता है कि x इज टू में -b प्लस अंडर d/2a करके एक रूट होता है, -b माइनस अंडर d/2a करके दूसरा रूट होता है। उसमें अगर आपने d की जगह जीरो कर दिया, आप सोचो d की जगह जीरो करोगे तो जीरो का रूट जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा, तो देखा जाए तो दोनों तरफ से x की वैल्यू -b/2a मिल गई। इसका मतलब पक्की बात है कि दोनों रूट्स ही सेम मिल गए। तो इसका मतलब यहां पे मुझे लिखना चाहिए सिमिलर रूट्स। कभी भी d = 0 आता है तो याद रखना सिमिलर रूट्स मिलते हैं, माने अल्फा अल्फा करके दो रूट्स मिलते हैं, अल्फा बीटा नहीं मिलता, अल्फा अल्फा, दोनों रूट्स ही सेम हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज क्या समझ में आती है, एक चीज, अगर दोनों रूट ही सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी ना, a × x - अल्फा × x - अल्फा हो जाएगी, x - बीटा होगी ही नहीं। तो जैसे ऐसा हो जाएगा तो पक्की बात है a × में x - अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो भी इक्वेशन फॉर्म होगी वो a × होल स्क्वायर फॉर्म होगी। तो इसका मतलब इक्वेशन जो भी होगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिया जाता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि उसके रूट सिमिलर है, माने एक जैसे दो रूट आने वाले हैं, पहली चीज जो हमारे को समझ में आएगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे को समझ में आती है ना, a × में अब अल्फा की जगह पे हमारी वैल्यू क्या है। अब यहां से देखा जाए तो जब d 0 हो जाएगा तो हमारी x की दोनों वैल्यूज अपने आप में -b/2a, -b/2a मिल रही है, दिख रहा होगा साफ, मैंने अभी दिखाया था अल्फा की जगह रखने पे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मैं अल्फा की जगह रख देता हूं सर -b/2a, तो रखते ही ये अपनी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, x + b/2a का होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आ जाएगी। तो अपने आप में ये दूसरी चीज है जो बहुत काम की चीज है। पहला, डी के जीरो होते ही सिमिलर रूट्स मिलते हैं, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होती है, तीसरा उसकी शक्ल ये होती है, ध्यान रखना है ना बेटा। तो ये दूसरी चीज है जो ध्यान रखनी है अपने को। अब इसमें से कुछ एक चीजें जो है वो मैं हटा देता हूं जो मेरे काम की नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाई थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सुनेगा। ओके, ये टर्न ही नहीं कर सकती, नहीं करेगा,
यहां करेंगे, यहां चलेंगे। ओ ये भी चक्कर है क्या? ठीक है कोई नहीं। दूसरा, तीसरा, और यहाँ जाओ। हाँ भाई, भाई 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 ये तो अलग ही लेवल है। फिर ये अलग ही लेवल है। फिर ये अलग ही, ओके। अब आ गया ना? हाँ भाई। तो अगर देखा जाए तो ये डी इक्वल टू जीरो होने पे, अगर डी जीरो नहीं है तो क्या होगा? अगर डी जीरो नहीं है तो फिर से दो बातें होंगी। डी जीरो नहीं है इसका मतलब डी या तो जीरो से बड़ा है या फिर डी जीरो से छोटा है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब डी या तो जीरो से बड़ा है या जो डी है वो जीरो से छोटा है, माने डी लेस देन जीरो है। अब जब भी डी लेस देन जीरो होगा तो डी ही अगर नेगेटिव हो गया तो सोचने की बात है कि डी के नेगेटिव होते ही x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी में अंदर एक नेगेटिव नंबर चला जाएगा। ठीक है? और नेगेटिव नंबर जो होगा वो अंडर रूट की ऐसी तैसी कर देगा। आई थिंक ये बात तो सबको समझ में आती है। अगर ऐसा है तो अंडर रूट में नेगेटिव जाते आयोटा फॉर्म क्रिएट होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अंडर रूट में नेगेटिव जाते क्या होगा? आयोटा फॉर्म क्रिएट होगा। और आयोटा के क्रिएट होने से क्या होगा? आयोटा के क्रिएट होने से हमारे पास जो भी आंसर्स आएंगे वो आयोटा या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे। इसका मतलब हमारे रूट्स कैसे बनेंगे? रूट्स इमेजिनरी बनेंगे। अच्छा, और दूसरी बात क्या होगा? दूसरी बात, एक रूट अगर जैसे मान लो p प्लस आयोटा क्यू बना तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू बनेगा। इसका मतलब ये कि बोगो ऑफर मिल गया हमें। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री। माने एक रूट अगर टू प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली टू माइनस आयोटा हो गया। ठीक है ना? पहली चीज ये भी बात समझने की है। अच्छा, अब आगे की बात सुनो। अखिलेश बेटा पढ़ाई कर ले बेटा, है ना? सर आज लॉग वाला डीपीपी डिस्कशन होगा क्या? एक ही चीज को बेटा तू लगाया जा रहा है, तू पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा मुझे कलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना? आगे दिमाग लगा बेटा। चल इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, डी अगर कल को पॉजिटिव हो गया तो फिर से दो बातें होंगी। डी के पॉजिटिव होने पे फिर से दो बातें होंगी। कौन कौन सी दो बातें होंगी? ठीक है, एक या तो जैसे मैं आपके सामने पॉजिटिव दो नंबर बोलता हूं, दो पॉजिटिव नंबर बोले, एक मैंने 24 बोलता हूं, एक मैंने 25 बोले। राइट है? अगर मैंने 24 बोला और 25 बोला तो इन दोनों में फर्क है। मान लो जैसे मैंने डी इज इक्वल टू 25 लिया तो 25 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। 25 क्या चीज है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या फर्क पड़ता है सर इससे? परफेक्ट स्क्वायर जो होगा ना वो तेरे अंडर रूट को हटा देगा ना। सोच के देख, 25 रख के देख, 25 रखते ही 5 हो जाएगा, 25 रखते ही 5 हो जाएगा। तो आपके पास जो भी रूट मिलने वाले हैं ना, जैसे डी इज इक्वल टू में 25 रखा तो ये तो अंडर रूट को हटा देगा ना। अगर ये अंडर रूट को हटा देगा तो अब बोगा ऑफर मतलब बाय वन गेट वन फ्री। एक, हाँ एक अगर बाय द वे एक एक आ गया तो दूसरा तो पक्का आएगा ही आएगा। अब इसकी बात करी जाए तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपका बहुत प्यारे से डी बाहर आएगा। और डी अगर प्यारा सा बाहर आएगा तो बी एक रैशनल नंबर, ए एक रैशनल नंबर, बाहर आने वाला एक रैशनल नंबर, रैशनल माइनस रैशनल इज ऑल्सो रैशनल, रैशनल बाई रैशनल इज अ रैशनल। तो कहने मतलब आपको 100% है कि डी जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, डी जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा आपको रैशनल रूट्स देगा, रैशनल रूट्स देगा। याद रख लेना रट के, डी जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा रैशनल रूट देगा। ध्यान रखना भाई। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात, अगर बाय द वे डी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा? डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा? डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो जैसे अंडर रूट में मैंने 24 डाला, 24 डालते ही आप में से कई लोगों को पता है इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 6 फंस जाएगा। अच्छा, जो 6 होगा ना वो आप देखिए ध्यान से, √2 और √3 है। आपको याद होगा अंडर रूट में एक प्राइम नंबर, अंडर रूट में एक प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इरेशनल इनटू इरेशनल इज एन इरेशनल। तो कहना मतलब अब हमारे पास में जो रूट्स मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले हैं? इरेशनल रूट्स मिलने वाले हैं। अच्छा, यहां पे जो रैशनल रूट्स मिल रहे थे, जैसे 25 रखता तो मेरा आंसर क्या होता था? मेरा आंसर होता था माइनस बी प्लस 5/2a, और दूसरा आंसर होता था माइनस बी माइनस 5/2a। एक आंसर ये बनता था। लेकिन यहां पे क्या होगा ना, देखो दोनों रूट्स एक दूसरे से अलग हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, एक दूसरे से दिखने में अलग है। एक बार 5 जुड़ रहा है, एक बार 5 घट रहा है, तो डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है ना? डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर अब की बार ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमारे पास में रूट्स वाकई में एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा तो डिस्टिंक्ट रूट तो मिलेंगे। लेकिन एक रूट अगर p प्लस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में है तो दूसरा रूट p माइनस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में मिलेगा पक्के तौर पर। ठीक है ना? हाँ, तो ये अगर देखा जाए तो कॉन्जुगेट पेयर मिला हमें, कॉन्जुगेट पेयर मिला। और कॉन्जुगेट पेयर होने पर ऑब्वियस ही बात है डिस्टिंक्ट बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। तो अपने आप में देखा जाए तो कुल मिलाकर के हमारे पास में बेसिक में है ना 1 2 3
चार चार मेजर पॉइंट्स हैं जो हमारे को ध्यान रखना है डी को लेकर के, ठीक है ना। डी को लेकर के चार मेजर पॉइंट है जो ध्यान में रखने सबसे, है ना। तो जब भी अनरूट आ गया ना रूट के अंदर, रूट में जब भी अनरूट का कोई भी क्वेश्चन होगा हम तुरंत समझ जाएंगे कि क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारे को दिया जाएगा वो कॉन्जुगेट फॉर्म में दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अगर एक रूट अगर √2 - 1 है, ठीक है, अगर एक रूट अगर √2 - 1 आपकी नजर में, मेरी नजर में -1 + √2 है, ठीक है, -1 + √2, तो दूसरा रूट जो होगा, ठीक है ना, देन बीटा जो होगा वो -1 माइनस का √2 होगा। क्या अभी बात समझे? कॉन्जुगेट का मतलब एक रूट अगर गिवन है तो दूसरा वापस में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, बोगा ऑफर है, फिर से बाय 1 गेट 1 फ्री, समझ रहे आप? ये वापस में इस जगह पर भी बोगा ऑफर मिलेगा हमें, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक एक देंगे दूसरा फ्री में देंगे, मिलेगा ही मिलेगा, उसके सिवा दूसरा आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ ध्यान रख लेना। अब हमारे पास में दूसरा रूट ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर एक रूट, यहां पे अक्सर स्टूडेंट क्या चमत्कार कर देता है वो भी बता देता हूं। स्टूडेंट जो है वो ये गड़बड़ कर जाता है इस जगह पर, मैं बताता हूं स्टूडेंट से क्या मिस्टेक होती है जल्दबाजी में, कि वो इसको लिखता है √2 - 1, वो कहता है एक रूट अगर √2 - 1 है ना, √2 - 1 है तो दूसरा रूट जो होगा वो √2 + 1 होगा। नहीं 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 नहीं, ध्यान रखना, प्लस और माइनस का चेंज जो होता है वो हमेशा क्यू के साथ होता है। एक रूट अगर p + √q है तो दूसरा रूट p - √q होगा। कहने का मतलब प्लस और माइनस का जो परिवर्तन है, जो चेंज है, वो हमेशा अंडर रूट वाले के साथ होगा, p विल रिमेन द सेम। ये सभी के साथ। यश कह रहे हैं जैसा मैंने अभी कर दी, थैंक यू यश, इस तरह की चीजें आप जो बताते हैं, ठीक है, हाँ इस तरह की चीजें जो आप बताते हैं इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है, आप बहुत अच्छी सी बात कहते हैं, ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है। प्रांजल कह रहे हैं हो जाता है कई बार, ये आपसे नहीं, ये मेरे से भी मेरे टाइम में हुआ करता, तो मैं चकरा गया था, मैंने कहा ये कैसे, है ना। यस आई कैन सी योर कमेंट, सॉरी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाए बेटा, यहां तक की बात तो हो गई हो तो, ठीक है। अच्छा इसमें भी एक जबरदस्त चीज क्या है वो बताता हूं आपको। मान लीजिए आपका डी जो है वो 1 आ जाए और अल्फा और बीटा करके जो दोनों रूट्स हैं अगर कल को, ठीक है ना, नहीं अल्फा बीटा नहीं, ठीक है, और पीछे चलते हैं, डी भी नहीं, ठीक है, कल को मान लेते हैं कि आपका, है ना, कल को मान लेते हैं कि आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट था वो 1 था और बी और सी गारंटी ले गए थे इंटीजर होने की। बी और सी कैसे थे? इंटीजर्स थे। मान लेते हैं एबीसी में से ए 1 था, बी और सी इंटीजर्स थे, और डी जो था ना, है ना, और जो आपका डी था वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना भाई। अगर कहीं से भी ये तीन कंडीशंस आप मेरे को मिला दोगे तो मैं आपको अल्फा बीटा के इंटीजर होने की गारंटी दे दूंगा, अल्फा बीटा इंटीजर्स होंगे इसकी गारंटी मिल जाएगी, ठीक है, ओके। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो बहुत गजब की चीज थी, सेम अभी गलती की थी, आर्यन भी बोल रहे हैं, ये सभी के साथ होता है, ठीक है। यहां तक की बातें इतनी सिंपल हैं जो अपने को याद रखनी है। अब मैं आपसे, जिन्होंने भी लिख लिया है, मैं आपसे फटाफट फटाफट वाला एक, जिसे कहते हैं ना, क्विक राउंड लूंगा, ठीक है, ताकि आप मेरे को जल्दी से बता रहे हैं। आदित्य सर मेरा कमेंट दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है आदित्य, क्यों नहीं दिख रहा? मस्त दिख रहे हैं आपके कमेंट, सबके कमेंट दिखते हैं, आपको लगता है कि हम देख नहीं रहे। अरे ये सब मेरे को किसी ने सिखाया है, हमारे भाई बंधुओं ने सिखाया है इग्नोर करना। कोई अगर इधर उधर की बात करता तो इग्नोर करो सर, इग्नोर। पहले मैं क्या सोचता था, मुझे सबका जवाब देना है, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ठीक है। मुझे धूल का फूल बनाया इन लोगों ने मिलके। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई लोगों, याद आ गया, ठीक है। सब देखो, वैसे तो वैसे भी देखा जाए तो सारे बातों का जवाब अगर आप लोगों ने ये सब लिख लिया हो तो मेरा क्वेश्चन अभी भी आपके सामने आने वाला है, और क्वेश्चन है कि आप मुझे बताने वाले हो कि ये शब्द सुनने के बाद आप अपनी तरफ से क्या जवाब दोगे, फटाफट से बताना। डिस्टिंक्ट रूट्स, बताओ, चलो ये शब्द सुना अगर बाय द वे कहीं आपने क्वेश्चन के दौरान, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ठीक है। नहीं यार मैं नहीं करता इग्नोर, कार्तिक है क्या बात करो। हाँ भाई जल्दी से बताओ, डिस्टिंक्ट रूट सुनते ही आपको करना क्या है, जल्दी बताओ, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट करते ही आपको क्या लिखना है, जल्दी बताइए। डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, हाँ भाई
तब तक मैं आगे बोलता हूं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ताकि आप में से कोई गलत भी लिखने वाला हो तो रुक जाएगा। डिस्टिंक्ट रूट सुनते ही आपको क्या लिखना बताओ। सॉरी, हाँ भाई, डिस्टिंक्ट रूट लिखते ही आपके दिमाग में क्या आता है बताओ। वेरी गुड, शिवम का, सत्यम का सही आंसर है। कुछ ही के गलत आंसर हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे रहा। ठीक है बेटा। हाँ, अगर कहीं पे भी डिस्टिंक्ट रूट लिखा है तो ध्यान रखना d ग्रेटर देन 0 लिखना है, सिर्फ d ग्रेटर देन 0। अब किसी ने कह दिया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अगर उसने रियल टर्म यूज कर दिया तो फिर याद रखना d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है उस केस में, हमेशा याद रखना है ना भाई। हाँ बिल्कुल, ये छोटी बात है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है। अच्छा अब देखो, लेकिन उसने कहा सर अगर बाय द वे उसने सर रियल के साथ साथ अगर डिस्टिंक्ट लिख दिया है तो फिर तो सर डिस्टिंक्ट में इक्वल नहीं आएगा। हाँ ध्यान रखना, यहां पर सही बात बोला वो बच्चा, d ग्रेटर देन 0 होने पर ही ऐसा होगा। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन के दौरान उसने, सामने वाले ने आपसे ये पूछ लिया कि इक्वल रूट्स, अगर उसने ये बोल दिया इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स सुनते ही आप लिखोगे अपनी तरफ से d इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, लाजवाब जवाब आ रहे हैं आपके सबके। ठीक है, अगर उसने ये बोल दिया इतना, हाँ इन केस अगर बाय द वे उसने सिर्फ ये बोल दिया d, उसने ये बोल दिया रियल रूट्स, अगर उसने सिर्फ रियल रूट्स बोला तब आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हो। रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल दिया तब भी d ग्रेटर देन 0, डिस्टिंक्ट रूट बोल दिया तब भी d ग्रेटर देन 0, इक्वल रूट्स बोल दिया तब d इक्वल टू 0, रियल रूट्स बोल दिया तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक ये वाली बात पकड़ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से जवाब देने के लिए बनिए। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स कब कब होते हैं, कितने केसेस में होते हैं, 2 में, 3 में या 1 में? कॉन्जुगेट पेयर्स, हाँ भाई, एक बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 मिनट बाद मैं उसका रिप्लाई करता हूं। कॉन्जुगेट पेयर्स 2 में होते हैं, एक तो किस में होते हैं, जब भी इमेजिनरी रूट्स होता है तब होते हैं, बिल्कुल सही बात बोले, और एक जब भी रैशनल, सॉरी इरेशनल रूट्स होते हैं, जब भी इरेशनल रूट्स तब भी ऐसा होता है। बहुत अच्छी बात एक बच्चे ने बोली, वो भी इसका भी तुरंत रिप्लाई करता है ना, बहुत अच्छी बात बोली है, कुछ ऐसी चीज जो वो करेक्शन के तौर पे समझना चाहता है। जब भी इमेजिनरी रूट्स होंगे तो एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू होगा एक, और जब भी इरेशनल रूट होंगे तो जब भी एक रूट अगर p प्लस अंडर रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस अंडर रूट क्यू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, तीसरा पॉइंट पा जाओ। वो बच्चा मेरे से बहुत अच्छी बात कह रहा है कि अगर बाय द वे है ना डिस्टिंक्ट रूट लिखा ना, सिर्फ रियल नहीं लिखा, डिस्टिंक्ट रूट लिखा है तो डिस्टिंक्ट रूट तो d ग्रेटर देन 0 पे भी होता है और d लेस देन 0 पे भी होता है। सही बात है। अगर बस सिर्फ, अगर सामने वाले ने अगर सिर्फ डिस्टिंक्ट रूट लिखा तो d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 दोनों पे जा सकते हैं, नो डाउट, उसने बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है ना, क्योंकि d लेस देन 0, हाँ अगर उसने रियल लिख दिया तब तो सिर्फ d ग्रेटर देन 0 सुनना है। हाँ नॉर्मली वो इसी पे जाएगा, मुझे पता है वो नॉर्मली यही वर्ड यूज करेगा, लेकिन अगर सिर्फ डिस्टिंक्ट रूट लिखता है तो दोनों साइड जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इतनी अच्छी बात अगर कोई ऑनलाइन के अंदर बोल रहा है तो इसका मतलब बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा है। ठीक है, और अच्छे नॉलेज अच्छी नहीं है, उससे ज्यादा अच्छी उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए बताइए, अगर किसी ने बोल दिया, अगर किसी ने बोल दिया रैशनल रूट्स, अगर किसी ने बोल दिया रैशनल रूट, तो इसका मतलब मैं क्या कंडीशन समझू? हाँ भाई, नहीं 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 नहीं, ये बराबर चला। हाँ भाई, रैशनल रूट्स पे आ जाओ। रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स के मतलब क्या समझो, जल्दी से बताओ। रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स, जल्दी 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 जल्दी। रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स का जवाब दो ना। ना, रैशनल रूट्स कब होते हैं, मतलब कहने का मतलब कब होते हैं, रैशनल रूट्स कब होते हैं? डी के क्या होने पर, डी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो। बहुत सही जवाब, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जी, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने पूछ लिया इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स, तो इरेशनल रूट्स कब होते हैं? जब डी परफेक्ट स्क्वायर
ना हो, जी डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना भाई। तो एक काम की चार पांच बातें थी जो हम लोगों ने फटाफट फटाफट करी, लेकिन इन सब कहानियों में याद रखना ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, एबीसी जो है वो अपने आप में रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये समझ के ही हमने इस खेल में हाथ डाला है। हम्म, बहुत बढ़िया। अगर हमारी बातें यहां तक आ गई हैं तो चलिए साहब, हमारा वो क्वेश्चन अभी तक इंतजार कर रहा है तो उस पर बात कर लेते हैं, रेडी है ना भाई। अब फटाफट से इस बात पे बात कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। अपने क्वेश्चन में सामने वाले ने ये बोला था कि अल्फा अगर अपने आप में 10 पाई/8 है, माने अल्फा अगर 10 पाई/8 है तो √2 - 1 है। अगर एक रूट अगर √2 - 1 है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जो हमारा बीटा होगा वो अपने में -√2 - 1 होगा, है ना। रूट वाले के साथ साइन चेंज, अंडर रूट वाले के साथ साइन चेंज करेंगे, विल चेंज द साइन विद द रूट साइन। अच्छा, अगर देखा जाए ये है तो इसका मतलब इक्वेशन जो होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, माने √2 - 1 प्लस -√2 - 1 x, है ना, प्लस √2 - 1 मल्टीप्लाइड बाई -√2 - 1 इक्वल टू 0, है ना। कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं, x² माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये फार्मूला मैंने लगा दिया है। लगाते ही मुझे पता चला कि √2 और -√2 चले गए, फाइनली x² प्लस 2x तक तो बहुत प्यार से बन गया। यहां पर मैंने उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने a प्लस बी, a माइनस बी लगाया है, राइट है। और अगर मैंने ऐसा किया है तो फिर मेरे को क्वेश्चन के दौरान कैसे दिखेगा, a प्लस बी का मतलब हो जाएगा a² का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर ऐसा हुआ तो फिर फाइनल मेरे को क्या क्या दिख रहा है, x² प्लस 2x तक तो मस्त दिख रहा है, प्लस यहां पे मुझे दिख जाएगा 2, 1 - 2 इज -1, तो फिलहाल ये मेरे को दिख जाएगा -1 इक्वल टू 0, राइट है भाई। तो क्वेश्चन का आंसर बन गया x² प्लस 2x बहुत बढ़िया। अच्छा नंदनी, एक चीज और बहुत बड़ा इसमें भी ध्यान रखना, जब हम अपनी तरह से इक्वेशन लगा रहे होते हैं ना तो इक्वेशन के दौरान ए नहीं लगाते आगे फंक्शन के अंदर ए लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन में आगे ए से मल्टीप्लाई करते हैं, माने क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो कोई भी, अगर बाय द वे हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इक्वेशन है तो ए की जरूरत नहीं पड़ती, इक्वेशन में ए की जरूरत नहीं पड़ती, ए ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 0 में जा सकता है, राइट है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में बहुत सिंपल सा, अगला क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ m if इक्वेशन x² माइनस m प्लस 2 टाइम्स x प्लस m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज कोइंसिडेंट रूट कोइंसिडेंट रूट्स। m की वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके कोइंसिडेंट रूट्स हो। अब ये कोइंसिडेंट रूट्स क्या होते हैं ये नहीं पता, फटाफट फटाफट क्वेश्चन लिखना मेरे साथ साथ और फटाफट जोड़ना। कोइंसिडेंट रूट्स, कोइंसिडेंट मतलब एक ही जगह पे गिरने वाले, तो कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब होता है सिमिलर रूट्स। क्या बोला मैंने, सिमिलर रूट्स। जल्दी से फटाफट सुनिएगा, रूट दो ही क्यों लिए, क्वाड्रेटिक है ना बेटा, ऊपर लिखा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट दो ही लेंगे ना, तीसरा क्यों लूंगा मैं। हाँ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सिमिलर रूट्स हैं। सिमिलर रूट्स कब होते हैं, हाँ दिव्यांगना ने फटक से ने जवाब दे दिया है, सिमिलर रूट तब होते हैं जब d इक्वल टू 0, ठीक है, सिमिलर रूट्स होते हैं ना भाई जब d इक्वल टू 0। यस, याद आया, कहाँ लिखा था सर, मैं भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है, अरे यहां लिखा होगा कहीं सिमिलर रूट्स, देखो ये लिखा हुआ सिमिलर रूट्स जब ऐसा हो, ठीक है, d इक्वल टू 0। अच्छा ओके, सिमिलर रूट्स होने पर d इक्वल टू 0 करना है, तो d का मतलब कितना होता है b² का मतलब यहां से हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाई m² माइनस का 4m प्लस का 4 इक्वल टू 0, ऐसा कर देते, राइट है भाई। तो यहां से बन जाएगा m² प्लस के अंदर 4m प्लस का 4 माइनस में 4m² प्लस का 16m, ठीक है ना, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, और फिलहाल मिला के बन जाएगा माइनस का 3m² माइनस का और प्लस का कितना 20m, ठीक है, और माइनस का 12 इक्वल टू 0, राइट है भाई। यहां तक की बात आ गई है
अगर ऐसा है तो क्या ये क्रैक हो जाएगा? इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 3m² माइनस का 20m है ना, प्लस का 12 इक्वल टू 0, ऐसा। और इसको लिख सकते हैं 3m मल्टीप्लाइड बाई कुछ कुछ m मल्टीप्लाइड बाई कुछ कुछ। हाँ भाई, अब मन में तो आ रहा है कि साहब इसे -6 से गुणा करूं, इसको -6 से कर दी तो 18 आ गया, एक -2 और कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो m की दो प्यारी प्यारी वैल्यू पटपट आ गई बाहर, एक आ जाएगा 2/3, एक आ जाएगा 6। हाँ भाई, यहां तक की बातें आ गई। स्नेहा कह रही है कि सर एफ में मतलब डी इक्वल टू 0 वाला केस तो इसमें तो लिया, और क्या लिया, यही तो कर रहे हैं हम लोग। हाँ देखो, अब यहां पे ये दो बातें हैं, अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स रैशनल होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ रैशनल रूट्स की बात करी जाती है तो हम डी ग्रेटर देन 0 वाले को प्रायोरिटी देते हैं। इसमें आंसर रैशनल आता है, नो डाउट, रूट्स तो इसमें भी आए। तो आंसर आ गया 2/3 और 6। तो फिलहाल जेंस ने हमारे से पूछा, स्नेहा पिछला वाला क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में डी इक्वल टू 0 लेना चाह रहे हो आप, क्यों? नहीं, डी इक्वल टू 0 तो बेटा ले ही नहीं सकते ना, आप समझो जरा क्वेश्चन के अंदर, अगर बाय द वे एक रूट अगर बाय द वे अनरूट में आया हुआ तो इसका मतलब पक्की बात इरेशनल रूट्स है, रूट्स ही इरेशनल है ना। अच्छा, अगले पे चले दोस्त, है ना। तो यहां तक की तो बात हो ही गई अपने से, है ना। नेक्स्ट, ये तो अपने को आ ही गया, ठीक है, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म अगला क्वेश्चन बताना जल्दी से, ठीक है ना। क्वेश्चन है अपना, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच, ठीक है ना, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत ध्यान से सुनना, शब्द आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अंडरलाइन कर लेना। एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 4 माइनस के टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में दे रखा है 2k प्लस 4 टाइम्स एक्स, ठीक है, प्लस में दे रखा है 8k प्लस 1, ठीक है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मेरे साथ साथ दौड़ दौड़ के लिख लो क्वेश्चन, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए साहब। इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज, जिसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा पॉलिनोमियल ही परफेक्ट स्क्वायर हो। मैंने तो कहां स्पीड ही करा, मैंने 3m² को देख के 3m और m लिखा था, फिर तो मैं गुणा करता चला गया। आ जाएगा पीयूष, इस साल के आखिरी तक सब आ जाएगा, राइट है। अब आपको ये सोचना, याददाश्त ही है सारा गेम, ध्यान रखना। कई लोग आपको कहेंगे देखो बेटा समझ में समझ में कुछ नहीं आता, सीधा याददाश्त। आपको समझ में ये आ जाए कि परफेक्ट स्क्वायर शब्द कहां सुना था, कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब बनती है, तो दिमाग में आया क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, कब बनती है, ठीक है। तो आपको याद आएगा कहीं एक क्वाड्रेटिक थी जहां x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा था, ठीक है ना, आपके दिमाग में चल रहा है कि अरे हाँ ये कहीं लिखा था, और ये कब लिखा था, जब d इक्वल टू 0 था। सही है, बिल्कुल सही जवाब। किस किस का, भव्य का सही जवाब है, सचिन का एकदम बराबर जवाब है, ठीक है, सचिन, भव्य, मलय, ठीक है, कार्तिकेय, कार्तिकेय तू यार गड़बड़ कर रहा है बेटा, डिस्टिंक्ट रूट बोल गया है ना। आर्यन ने एकदम सही जवाब दिया है, कृष्णा ने सही जवाब दिया है, बाकियों ने दिया होगा, बाकी मैं जल्दी से आगे चलता हूं। तो इस क्वेश्चन को देखते ही जो सबसे पहले समझ में आता है ना, कि हमको ये लाइन जो है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाली लाइन, ये हमारे को यहां ही बता देती है कि इसका मतलब डी इक्वल टू 0 है। और d अगर इक्वल टू 0 है तो d का मतलब हो गया b², b² का मतलब हो जाएगा 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 माइनस के, टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं है, 8k प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। खटाखट से इसमें से 2 कॉमन आया, 4 बार गिरा, इसका 4 4 उड़ गया, यहां से रह जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में, तब तक ये आपस में गुणा हो रहे हैं, माइनस का 8k स्क्वायर हो चुका है ना, माइनस का k और 32 प्लस का 31k रह चुका है, और माइनस की जगह प्लस का 4 हो चुका है इक्वल टू 0, ऐसा। ओके ओके, तब तक ये खुल चुका है, के स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 4 माइनस की जगह प्लस का 8k स्क्वायर माइनस का 31k और माइनस का 4 इक्वल टू 0। फिलहाल ये बन चुका है 9 ऑफ k स्क्वायर, और ये मिला के हो चुका है कितना, माइनस का 27k, और ये सुंदर सा बन चुका है माइनस का 7 इक्वल टू 0, राइट है भाई। यहां तक तो मेरे को दिखने लग गया था, फिर भी हो सकता है मैंने कोई चमत्कार मचा दिया हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है जो अपन कर सकते हैं, ठीक है। शायद मुझे लग रहा है कहीं मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या। 4 माइनस के इक्वेशन तो बराबर लिखे ना, 4 माइनस के का एक्स स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 2k प्लस 4 टाइम्स एक्स, प्लस में दे रखा है 8k प्लस 1,
यहां तक तो एकदम बराबर लिखा है, फिर कहां गड़बड़ कर दी? गुणा में गड़बड़ कर दी क्या? माइनस का 8 के स्क्वायर माइनस का के बराबर माइनस का के, और ये कितना हो गया? 8 चौक 32, 32। 32 में से एक गया माइनस का, प्लस का 31 के बच गया, और ये 4 बराबर है। ठीक है, ये भी सही है। और यहां से भी ये बराबर खुला है, तो ये 8 के स्क्वायर और ये मिलकर के इतना हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ये 4 है बच्चे, 4। ये आंखों की सियाही, ये होठों का उजाला, यही है मेरे दिन रात। चलिए, अच्छा अब फिलहाल ये वाले 4 और 4 तो चले गए। ठीक है, अपने पास क्या रह गया? 9 के स्क्वायर रह गया, और माइनस में कितना रह गया? 27 के = 0, के कॉमन आ गया, 9 के कॉमन आ गया उल्टा एम से, अंदर की तरफ के -3 आ चुका है =0, इसलिए पीछे मुड़ के देख नहीं रहा, मुझे पता है कि मैं अपनी गलतियां खुद सुधारू, सही रहेगा 0 और ये। ठीक है, मैं कैसे कहूं जाने मन, मेरा दिल सुने तेरी बात, ये आंखों की सियाही, ये होठों का उजाला, ये आंखों की सियाही, ये होठों का उजाला, यही है मेरे दिन रात, मैं कैसे कहूं जाने मन। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी बेटा? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ इक्वेशन p माइनस क्यू टाइम्स, ओ सॉरी, p मल्टीप्लाइड बाई q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस q r माइनस p टाइम्स x प्लस r q माइनस p = 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, देन 2/q = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन ओके 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 ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, है ना? अगला सुनिएगा, अगला 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 क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ भाई, किसी को इक्वेशन को देखते ही समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन जो है, ठीक है ना? सर ये 4 कैसे करें? 4 कैसे करें मतलब मैं समझा नहीं बेटा। प्रतीक ये बात जल्दी से लिख दे, 4 कैसे करें, मुझे नहीं पता। 4 कैसे कटें लिखा होगा शायद, है ना? 4 तो कुछ नहीं, ये वाला 4 तो मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 4 बार आ गया, इसका 4 हटा दिया था अपन ने ओवरऑल कॉमन लेकर के। हाँ भाई, अगले वाले पे आ जाओ, अगले वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में, हाँ ये बात किसने बोल दी? विमल ने सही बात बोली है, विशाल ने सही बात बोली है, ठीक है ना, और राहुल ने भी सही बात बोली है। ठीक है, पहली बात ध्यान से देखने की चीज क्या है, जो इस बच्चे ने इस तरह की कभी पढ़ाई नहीं करी बेटा, वो ध्यान से देखो। P टाइम्स क्यू माइनस आर, क्यू टाइम्स आर माइनस पी, ठीक है, और यहाँ पे R टाइम्स क्यू माइनस पी एकदम साफ बता रहे हैं कि कॉफिशिएंट जो हैं, कॉफिशिएंट्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर। कॉफिशिएंट जो हैं वो किसमें? साइक्लिक ऑर्डर में। इंप्लाइज वन रूट इज, ठीक है, वन रूट इज 1। ठीक है, इसका मतलब पक्की बात है, एक रूट जो होने वाला है वो एक होगा ही होगा। ये एक बहुत सिंपल सी चीज है जो अपने को ध्यान में रखनी है ना बेटा। एक और बात ऐसा, नेक्स्ट अब आगे सुनो। अगर ऐसा है कि एक रूट अगर 1 होगा, ठीक है, तो हम लोगों को ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा, ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वापस उस पर आ जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट पे दिमाग लगाओ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक रूट तो 1 हो गया, अच्छा, और दूसरा रूट सर कैसे लाओगे? ठीक है भाई, अगर बाय द वे मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो होगा, है ना, कितना? R मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस पी अपॉन में C की जगह A, क्यू पी टाइम्स में क्यू माइनस आर, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। सही बात है भाई? हाँ भाई, अगर बाय द वे ऐसा है तो कहीं ऐसा और कोई चीज है जो और हमारे को हिंट कर रही है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होगा, और एक बच्चा तनिष्क बोल रहा है
कि सर बहुत अच्छी बात, मेरे को यही तो मेरे को आपसे जानना है कि आपकी नजर पड़ती है कि नहीं पड़ती इन बातों पे। सामने वाले ने इक्वल रूट्स भी तो दिया है, और अगर इक्वल रूट दिया है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर एक रूट अगर 1 है, सेकंड भी 1 होगा। होता नहीं है लेकिन यहां होगा, सेकंड भी 1 होगा। इसका मतलब ये कि अगर एक रूट 1 है और तो दूसरा रूट भी 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम अगली लाइन के अंदर वापस अपने वाले चीज पे मेंटेन हो जाएंगे, आर टाइम्स में ब्रैकेट में क्यू माइनस पी इज इक्वल में पी टाइम्स में क्यू माइनस आर। और ऐसा होते ही आप में से कई लोग समझ जाएंगे आर क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, ऐसा। और फिलहाल ये पी आर पी क्यू क्यू माइनस पी, और दूसरा वाला क्या है पी इंटू क्यू माइनस आर आर माइनस पी आर माइनस, ये गड़बड़ हुई है ना यहाँ। हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है, ये मेरे से ही गलती हुई है, ठीक है। क्यू माइनस आर माइनस पी, फिर पी माइनस क्यू होना चाहिए था, है ना। ये गलती मुझसे हुई है ना, ये गलती मुझसे हुई है, ठीक है। इसे पी माइनस क्यू कर देते हैं। देखो कैसे, क्यू माइनस आर फिर आर माइनस पी फिर पी माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू की वजह से यहां पे भी तो चेंज आएगा, यहां पर भी, ये सब मैं थोड़ा हटा रहा हूं, ठीक है। यहां पर भी चेंज आ जाएगा, और चेंज होने की वजह से क्या दिखेगा, यहां चेंज होने की वजह से दिखेगा कितना आर टाइम्स में कितना क्यू माइनस पी अपॉन में कितना दिखेगा पी टाइम्स में क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 1। और फाइनली वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्यू आर माइनस पी आर इज इक्वल टू में पी क्यू माइनस पी आर, राइट है भाई। पी क्यू माइनस, अच्छा तो फर्क पड़ा क्या वैसे मेरे से, अरे यार मैं क्या, मेरा क्रैक हो गया आज, मेरा क्रैक हो गया, क्रैक। देखो मैंने यहां पे पी माइनस क्यू लिख करके वापस वही लिख दिया। पी माइनस क्यू अपॉन में नीचे हो जाएगा कितना पी टाइम्स में क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 1। यहां पे हो जाएगा पी आर माइनस में क्यू आर इज इक्वल टू में पी क्यू माइनस पी आर। और अगर ऐसा हो गया तो 2 पी आर इज इक्वल टू में क्यू कॉमन लेने के बाद में पी प्लस आर, ऐसा। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, क्यू भैया को कहता हूं उधर जाओ, पी आर भैया को कहता हूं इधर आओ, और ये दोनों बातें यही आपको अपने आप ही समझनी है। तो ये हो जाएगा 2 बाई क्यू इज इक्वल टू में पी आर का भाग लगने पे 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन पी। इसका मतलब 2 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर, दैट्स योर आंसर। ये अपना आंसर हो जाएगा। अनिकेत ऐसा नहीं कर रहा मैं सर। डाउट इन द लास्ट क्वेश्चन प्लीज, डी ग्रेटर देन 0 था परफेक्ट स्क्वायर में, लास्ट पेज है ना। चलिए, इट्स एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब है ना। मेरे को बेटा तुम्हारी बात समझ में नहीं आई जिसने भी, सर परफेक्ट स्क्वायर तो डी ग्रेटर देन 0 होता है ना। नहीं, परफेक्ट स्क्वायर पूरा पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, पूरा पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान रखना है ना। हमने रूट्स परफेक्ट रूट्स है ना उनके लिए नहीं बोला, पूरा पॉलिनोमियल ही परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान से समझ लेना। उसमें डी परफेक्ट स्क्वायर था, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रैशनल रूट्स होते हैं, है ना। एक बार और जरा इस चीज को क्लैरिटी दे देते हैं अपन लोग, ताकि यहां पे सफाई रहे, समझना। अगर कल को डी परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, तो रैशनल रूट्स मिलते हैं, रैशनल रूट्स मिलते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अगर क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उस केस में डी इक्वल टू 0 होता है। ये दो अलग अलग चीजों को नाम मिला है ना। ऐसा हो सकता है आपका दिमाग ने एक ऐसी चीज पकड़ी जिसको मैं इग्नोर ही नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में एक ही जैसा शब्द है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें डी परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों में फर्क है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इज माई कमेंट विजिबल अंशुल? यस एग्जैक्टली, है ना, वेरी गुड। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। आई थिंक ये छोटी सी बातें अगर आपको पकड़ में आ गई होंगी तो मेरे को लगता है आप में से सभी लोगों का क्वेश्चन तो बन ही गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा है 3mx प्लस में दे रखा है 3 टाइम्स mx, ठीक है, प्लस में दे रखा है 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड
इक्वेशन हैज रेसिप्रोकल रूट्स, मुझे नहीं पता ये क्या चीज होती है। रेसिप्रोकल रूट्स आप बताने वाले हो, जल्दी से बता देना। इक्वेशन हैज रेसिप्रोकल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड एम। फटाफट से बताइएगा। फाइंड, हाँ भाई, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस पूरी में, अगर भाई आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में उसने एक नया शब्द यूज करा है, रेसिप्रोकल रूट्स। और पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे ज्यादा काम की चीज है आपका, मैंने फिर बोला ना, मेमोरी और शब्दों के साथ में उसका खेल। जैसे एक बच्चे ने मुझे अपनी डाउट बताया कि सर मैंने इस जगह डाउट था, तो मैंने उसके बारे में बताया। यहां पर रेसिप्रोकल रूट्स होने का मतलब यह है कि एक रूट अगर अल्फा है, देन अदर रूट जो होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो देन अदर विल बी, अदर जो होगा वो 1/अल्फा होगा। दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और अल्फा और 1/अल्फा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं हर्ष। ठीक है, अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा अगर 1/अल्फा है, तो इन दोनों को देखने के बाद एक ही चीज की इच्छा होती है कि यार इन दोनों की गुणा कर दो। गुणा करती रूट का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इनडायरेक्ट वे में जब भी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल रूट्स लिखा जाएगा, तब तब अपने को एक रूट को अल्फा और दूसरे को 1/अल्फा मानना है और साथ में प्रोडक्ट लेना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारी नजर में तो सर c/a होता है। तो इसका c कितना है, इसका c अपने आप में 3 है, 3m+1 है। a कितना है, वो m² - 3 है। इसका मतलब ये 1 होगा। और अगर ये 1 होगा तो हम अगली लाइन में इसे लिखते हैं m² - 3 इज इक्वल में 3m+1। अगर ऐसा लिखा तो फिर हम इसको इस तरफ ले चलेंगे, m² - 3m - 4 इक्वल टू 0। क्रैक करने के लिए m-4 m+1 इक्वल टू 0 लेंगे। m की दो वैल्यूज आएंगी, एक 4 और एक -1, बस खत्म। बिल्कुल सही, मलय ने एकदम सही जवाब दिया है। पार्थ ने, समीर ने, सचिन ने, लवेश ने, है ना, सभी ने बराबर जवाब दे रहा है। सब एकदम बराबर दौड़ रहे हैं, कोई भी हल्का नहीं पड़ रहा, सब अच्छा खेल रहे हैं। राइट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, जल्दी जल्दी लिखेगा, रूट्स ऑफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ax² + bx + c इक्वल टू 0, ठीक है, देन फाइंड, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है α/β प्लस में β/α। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है α³ + β³। क्या आप जल्दी से मुझे इसका जवाब दे देंगे? हाँ भाई, इसके लिए हम टारगेट लेते हैं 20 सेकंड का। 20 सेकंड के अंदर हम कोशिश करते हैं बात को खत्म करने की। ठीक है, पहली बात, इसकी अगर कोई भी चर्चा करेगा तो एलसीएम आ जाएगा α/β, ऊपर हो चुका होगा α² + β², ऊपर की तरफ α² + β² को आसान शब्दों में α+β का होल स्क्वायर -2α/β लिखूंगा। अपॉन में α/β है ही, अब α+β की जगह पर मैं लिख दूंगा -b/a का होल स्क्वायर माइनस का 2c/a अपॉन में c/a, और बात खत्म। एलसीएम लेने का सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, आलोक ने पूछा सर डायरेक्ट m² - 3 की वैल्यू नहीं रख सकते? उसकी वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, ये भी बता देते। इसकी वैल्यू तो अपने को नहीं पता ना, इसकी वैल्यू कहां पता है? एक रूट 1 है, हमने अल्फा इक्वल टू 1 नहीं लिया, एक रूट अगर 1 है तो दूसरा इतना है। ठीक है भाई, ये तो हो गया। शिवेंद्र, शिवेंद्र कह रहे यस, यहां तक की बात खत्म। अब मैं अगले क्वेश्चन में जा रहा हूं फटाफट से, α³ + β³। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे चलते हैं, है ना। α³ + β³, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई α² + β² माइनस का α/β, राइट है, जिसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा रखेंगे। इसकी जगह पर हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α/β। ये वाला माइनस का α/β यहाँ एज इट इज रहेगा। फाइनली हमारे पास हो चुका है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो चुका है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3α/β। अब आ जाओ, इसकी जगह लिख दूंगा माइनस का b/a, इसकी जगह लिख दूंगा b² माइनस का 3c/a, और एलसीएम एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा, है ना। मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से कोई भी स्टूडेंट इसको देख के समझ सकता है, बस जल्दी से आगे बढ़िएगा। आप अगर बाय द वे बराबर लिख रहे हैं, ठीक है, मैं इसमें बता देता हूं, अभी आपको 2 मिनट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फटाफट से बता दीजिएगा कितने ऐसे स्टूडेंट्स जो इस स्पीड पे चला लेंगे काम, है ना।
इस स्पीड पे काम चल जाएगा आपका, है ना भाई, यहां तक की बात। हम्म। अगर भाई देखो आपको इस स्पीड पे काम चल जाएगा तो बराबर। देखो बहुत सारे बच्चों ने यस सर, मी यस सर, नॉर्मल स्पीड है सर, हर्ष, है ना। मैं फिर भी पिछली स्लाइड दिखा देता हूं ताकि आप में से किसी स्टूडेंट की कोई कमी रह गई हो तो देखते ना। एक भी सेकंड इधर उधर मत जाने दीजिए। मैं बीच में कोई कमेंट पढ़ रहा हूं, इफ इट नॉट ऑफ योर वर्क आप सीधे आगे चलते रहो, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हम नॉर्मल क्लास से कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हम नॉर्मल क्लास से कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आप अगर बाय द वे अगर ऑफलाइन में पढ़ते तो शायद हम मैं 20 20 25 25 क्वेश्चन कर देता हूँ। यहाँ पे यह होती है हालत कि इतना स्लो हो जाता है बातों में, क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा है और कुछ नहीं तो कुछ लिखता रहेगा। नहीं प्रियंदु आपके कमेंट विजिबल है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा जो होगा 1/अल्फा होगा। आपको मैं फिर बता देता हूँ, आप में से कई लोग जो हैं आपकी आइडेंटिटी भूल रहे हैं। आप ड्रॉपर बैच में, मेरे दोस्त, ड्रॉपर बैच में, समझ रहे हो आप। मेरे पास दो तरीके हैं आप में से कईयों को मतलब थोड़ा लिफ्ट करने के। एक तरीका तो यह है कि मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊं लेकिन आर पार वाले क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। आर पार का मतलब होता है वन ऑफ द टफेस्ट। 6 क्वेश्चन कराऊं और टफेस्ट कराऊं, ठीक है, टफेस्ट क्वेश्चन। और एक तरीका क्या होता है कि मैं आपको रोज के 16 क्वेश्चन कराऊं, ठीक है ना, एवरेज प्लस अबोव एवरेज मिला करके। मैं अभी तक इस स्ट्रेटेजी पे चलता हूं। ये क्वेश्चंस करने का सामर्थ्य मुश्किल से पूरी क्लास में 5 या 6 बच्चों को होता है, ठीक है। ये मुश्किल से 5 या 6 बच्चों को होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आपको एक बात समझिएगा। अगर मैं 5 दिन भी आपको लगातार पढ़ाता हूं तो मैं 80 क्वेश्चन कर पाऊंगा। आप उन 80 क्वेश्चंस में से उनके जैसे 80 और कर लेंगे ना, उनके जैसे 80 या उनके आसपास के 80, तो आपके 160 क्वेश्चंस होंगे। ये थोड़ा मुश्किल है ना, आप समझिएगा बात, ठीक है। ये क्वेश्चंस, अगर ये वाले जो क्वेश्चन दिखने में जरूर आपको अच्छे लगेंगे कि हाँ सर ये हो गया, लेकिन ये होंगे नहीं। फिर आपको बता देता हूं ना, ये सिर्फ मैं ही करूंगा और आपको समझ में उतना ही आएगा जितना मैंने समझा दिया, ठीक है। योर कमेंट इज विजिबल, निष्कर्ष, है ना। तो फिलहाल अभी मैं आप में से किसी से पूछता नहीं हूँ कि मेरे को कैसे पढ़ाना है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे तरीके से कि मेरे को ऐसे ऐसे चलना है। थोड़ा स्पीड को बना के रखें। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, स्पीड बना के रखना है ना, ताकि आप में से कोई ऐसा नहीं हो कि जिसको ये समझ में नहीं आया। देखो ये आपको समझना पड़ेगा, सर ने एलसीएम लिया था, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसकी जगह पर, राइट है सर, इसकी जगह पर ये लिखे हैं ऊपर वाले की जगह, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू बढ़ दी होगी, इसकी वैल्यू बढ़ दी होगी, इसकी वैल्यू बढ़ दी होगी, और अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट, है ना, ठीक है। चलिए सब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ये वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन था फार्मूले के सबसे। टफ करवाने के लिए बेस तो बनने दो मेरे दोस्त, बेस ही नहीं बनने दे रहे ये लोग। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप मेरे को दरादर दरादर क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि आप सही जा रहे हैं, राइट है। हाँ भाई, क्वेश्चन है x² माइनस में 2√2 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। आप मुझे नेचर ऑफ रूट्स बताइए। इससे आसान क्या दे सकता हूं मैं आपको, नेचर ऑफ रूट पूछ रहा हूं मैं आपसे कि रूट्स कैसे होंगे, जल्दी से। हाँ भाई, अगर इस स्पीड से चलेंगे तो, यदि इस स्पीड से, और आप मेरे को अगर बाय द वे थोड़ा सा भी एडवांसमेंट नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी ज्यादा मदद कर पाऊंगा। जल्दी करें आप बिल्कुल पढ़ने आए हैं, पढ़ के रहिए, पढ़ के, हाँ, पढ़ने पे आइए, पढ़ने पे बिल्कुल कोशिश कीजिए कि हम जिसके इर्द गिर्द हैं वहीं रहे। हाँ भाई देखिए, सभी बच्चों ने, है ना, बहुत तरीके से रैशनल 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 कॉन्जुगेट रैशनल कुछ ऐसा कुछ लिख दिया, रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप सोचो, आप इससे ज्यादा क्या मजाक की बात होती है। कोई सेम आंसर आ रहे होते तो मैं समझ जाता, पॉजिटिव रूट्स कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी, है ना, बिना चेक करे। अगर किसी बच्चे ने डी चेक करा है इसका, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1, इसका मतलब 8 - 4 माने डी पॉजिटिव आया है, ठीक है ना भाई। डी अपने आप में पॉजिटिव आया है। अगर डी पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो डी अपने आप में कितना आया, डी अपने आप में 4 भी आया है। अगर डी अपने आप में 4 आया है
तो आपको पता होगा 4 अंडर रूट में जाकर के बाहर आ जाएगा और आपके पास में रूट्स जो आएंगे वो रैशनल रूट्स आएंगे, ठीक है ना। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि उनका आंसर परफेक्ट, ये क्या कहते हैं, रैशनल है? हाँ भाई, डी पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल रूट्स हैं। दर्शिल, ठीक है, गुलशन, आदित्य, सभी रैशनल रैशनल बोल रहे हैं, ठीक है, लगातार, है ना, सभी ने रैशनल बोला है। अब लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं फिर बोलता हूं, आप जल्दबाजी में हैं शायद। मैंने कहा ना सारा खेल याददाश्त का है, पता नहीं क्यों आप नहीं समझ रहे हो बेटा। मैंने यहां साफ लिखा था कि एबीसी, अगर एबीसी माने कोफिशिएंट अगर रैशनल है तो ही आप ये फंडा लगाना, वरना मत लगाना। यहां पर आप देखिए ये बी जो है ना वो 2√2 है, ठीक है, जो कि रैशनल में नहीं आता, इसलिए फंडा फेल हो गया, इसलिए फंडा फेल हो गया, फेल। यहां पे ये फंडा लगेगा ही नहीं। एक बात तो इस जगह पर फिर करें कैसे सर? अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ तरीका नहीं है सिवाय इसके कि एक्स की जगह लिखो 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 4/2। कहने का मतलब ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस यहां से कितना 2 डिवाइड बाई 2, तो कहने का मतलब रूट आ जाएंगे √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1। और ये दोनों के दोनों अपने आप में कैसे रूट्स हैं? इर्रेशनल रूट्स हैं। हालांकि आपकी पूरी कहानी के बीच में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, जैसे अभी जो दिख रहा है दर्शन वगैरह वगैरह, है ना, ये सब बराबर बोल रहे थे। कुछ एक बच्चे बराबर इरेशनल बोले जा रहे थे, मैंने जान करके उनके कमेंट नहीं लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इरेशनल भी बोले थे, ठीक है ना। तो पहली चीज देखो, अब आप इतनी बेसिक चीज पे भी अगर मात खा जाओगे तो फिर मैं आपको संभालने के लिए आपको, आप मेरे को नहीं, मेरे पे मत आइए, आप ये सोचिए आपको कितना वर्कआउट करना है अभी, आपको कितना वर्कआउट करना है, तो उसकी सिंसियरिटी का क्या लेवल होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो आपकी सिंसियरिटी का क्या लेवल होना चाहिए वो आप यूं सोचना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। और क्वेश्चन में दे रखा है नेचर ऑफ रूट्स, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आप अपनी तरफ से बना के आना कि क्वेश्चन के अंदर इसके रूट्स कैसे आने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो आप अपनी तरफ से बना लेना। ये क्वेश्चन आप घर पे ही करना, ये एक तरह का एसडब्ल्यू है, इसको चेक नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, चलिए अब मैं कुछ एक वर्ड बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे को जवाब देते चलना, ठीक है। मेरा क्वेश्चन किधर गया? अच्छा, ये इसके बाद ये नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अगले पॉइंट पे आइएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है वो सुनिए। मैंने अगर आपसे बोला कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, बोथ रूट्स पॉजिटिव, ठीक है, बोथ रूट्स पॉजिटिव। अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि दोनों रूट पॉजिटिव हैं, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मिस्टेक आते हुए गलत हो गया, कोई बात नहीं, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, अगर मैंने ये लाइन यूज करी है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। थोड़ा सांस रोक करके सुनिए आप, अल्फा बीटा दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। इससे मुझे क्या क्या चीज पता चलती है? पहली चीज मुझे पता चलती है कि अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रूट तो तभी होते हैं जब डी ग्रेटर देन 0। दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं इसका मतलब ये कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या चीज है सर? दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ऐसा, हाँ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो है वो आयोटा के साथ यूज नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो है वो आयोटा के साथ यूज ही नहीं होता। आयोटा होने पर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकते, इसलिए पॉजिटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये कि आयोटा वाला केस ही हट गया। आयोटा का केस हटने का मतलब ये है कि डी लेस देन 0 हट गया। अब इसका मतलब आपके पास सिर्फ रह गया डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहली चीज जो समझ में आती है वो ये कि डी ग्रेटर देन 0 ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो वापस सुन करके, जो बहुत ज्यादा कम पढ़ा लिखा बच्चा है जिसने पीछे कहीं पढ़ाई नहीं करी वो इसको दोबारा लिखना बैठ करके कि सर ने ये बोला था, इसका लॉजिक ही बताया था। दूसरा, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो दो पॉजिटिव रूट्स का सम, सम का मतलब समझते हैं, अल्फा प्लस बीटा, वो भी पॉजिटिव होगा, है ना। अब मैं लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 होगा। तीसरा, दोनों नंबर पॉजिटिव है, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो जब ये लाइन बोली जाती है तो ये तीन बातें अपने दिमाग में आती है, ये तीन बातें हमारे दिमाग में आती है। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अगले पे आते हैं। अब सेकंड पे आओ। अगर मान लो किसी ने बोला कि बोथ रूट्स
नेगेटिव, बोथ रूट्स कैसे नेगेटिव, अगर दोनों रूट नेगेटिव तो क्या होगा, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों कैसे नेगेटिव है। अगर अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हैं तो मैंने फिर बोला पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा डिस्कशन जो होता है वो कहानी में कब होता है, वो कहानी में होता ही तभी है जब, ये कहानी में कब होता है, ये कहानी में होता ही तभी है, बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, रेडी। ये कहानी में कब होता है, ये कहानी में होता ही तभी है जब डी नेगेटिव ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव का नाम सुनते ही पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए वो आनी चाहिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज जो है इस जगह पे यहां पे एक और चीज समझने की है कि अगर दोनों रूट नेगेटिव हैं तो हमको पता है दो रूट अगर नेगेटिव हैं तो उनका सम भी नेगेटिव होगा, दो नंबर अगर नेगेटिव तो उनका सम नेगेटिव होगा। तीसरी बात ये समझने की दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, तीसरा, अगर मैं आपसे देखो मैं लाइनें बोल रहा हूं, लाइनें बोलने के बाद मैं अगली लाइन बोलूंगा, अब मेरे को समझाना। इसने बोला है अगली लाइन में रूट्स अपोजिट इन साइन, रूट्स अपोजिट इन साइन, इसका मतलब तुरंत सोचो, जल्दी जल्दी सोचो कि इसका क्या मतलब होता है। रूट्स अपोजिट इन साइन का मतलब होता है कि अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव या अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, यही तो बात हो सकती है। माने एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, अगर एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है तो डी को लेकर के हम लोग अपनी तरफ से एक कमेंट तो कर सकते हैं कि रूट्स डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये कि पहली चीज जो मुझे समझ में आती है, पहली चीज जो मुझे समझ में आती है डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब मेरे को समझ में आता है डी ग्रेटर देन जीरो हो गया। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है डी ग्रेटर देन जीरो होने के साथ साथ क्योंकि दोनों रूट्स जो हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या मैं दोनों के सम पे कोई कमेंट कर सकता हूं। तो मेरे दिमाग में दोनों का सम का मतलब हो गया, जैसे एक रूट में टू ले लेता हूं, एक रूट में टू ले रहा हूं, राइट है, एक रूट मैंने टू ले लिया और दूसरे रूट को मैंने -5 ले लिया, तो 2 - 5 तो सर नेगेटिव होता है। अब एक बच्चे ने एक रूट 5 लिया था और दूसरा रूट -2 लिया था, तो भी शर्त तो पूरी हो रही थी, रूट्स अपोजिट इन साइन थे, लेकिन जब उसने सम निकाला तो 5 + -2 ये तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये कि जब रूट्स एक दूसरे से अपोजिट होते हैं ना साइन के, तब हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि हम उस केस में अल्फा प्लस बीटा पर कोई कमेंट नहीं करते, तो ये सेक्शन हम उठाते ही नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई कमेंट ही नहीं है। हाँ, लेकिन इस पे तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट जो होगा वो 100% नेगेटिव होगा। तो हम इसमें सिर्फ दो कंडीशन लेते हैं। अच्छा, इसमें याद रखना इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, ठीक है। अगर कभी भी ये लाइन भी लिखी आ जाए तब भी आप ये दो कंडीशंस उठाओगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं क्वेश्चन देगा कैसे, क्वेश्चन में वो इस तरह की लाइनें देगा, आपको पहचाननी है। और मैंने कहा ना फिर से खेल सारा याददाश्त का है, प्रैक्टिस करते करते सीखेंगे आप, ऐसे देखते ही सुनते ही समझ में आ जाए ऐसा मुश्किल है, ठीक है। अगले ने बोला है रूट्स अपोजिट इन साइन एंड इक्वल, एक नई वर्ड यूज करा है, रूट जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है साइन में और इक्वल भी है। अच्छा, इसका मतलब ये कि अल्फा पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव है, हाँ है सर, रूट्स अपोजिट इन साइन है, लेकिन दोनों बराबर भी हैं। इसका मतलब ये कि दोनों अगर बराबर हैं तो यहां एक गड़बड़ होगी क्या, कि अल्फा पॉजिटिव, ठीक है, मतलब अल्फा पॉजिटिव है और दूसरा रूट भी है, वो भी इक्वल होने की वजह से वो भी अल्फा ही है लेकिन वो नेगेटिव है। माने एक रूट अगर 2 है तो दूसरा -2 है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, डिस्टिंक्ट है, इस वजह से डी ग्रेटर देन जीरो तो चलेगा ही चलेगा, इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता। डी ग्रेटर देन जीरो क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो ग्रेटर देन जीरो, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो ग्रेटर देन जीरो। अब जरा सोचिए, क्या मैं इनको जोड़ करके कोई कमेंट बता सकता हूं, हाँ सर इनका जोड़ 0 आएगा, माने अल्फा प्लस बीटा 0 आएगा, ये और सोच लो। तीसरा, क्या आप सर प्रोडक्ट के ऊपर कोई कमेंट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है सर, इनका प्रोडक्ट जब भी आएगा नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं, कॉन्जुगेट पेयर नहीं, हाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमारे को हमेशा इस बात, आप अब बिल्कुल सही हो गया आप में से कईयों की, वो बराबर कमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बराबर बहुत अच्छे कमेंट्स, और एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ाई के कमेंट कर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब अगला है एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, ये आप बहुत सुनेंगे, ये बहुत सुनते हैं, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, ठीक है ना भाई। अब ये क्या चीज है,
इसका मतलब होता है कम से कम एक रूट पॉजिटिव है, कम से कम एक रूट पॉजिटिव, कम से कम। हो सकता है सर दोनों भी पॉजिटिव हो, ऐसा भी ना। हाँ, तो इसके कारण से दो बातें आती हैं। पहला, एग्जैक्टली एक रूट पॉजिटिव का मतलब हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। एक तो ये बात आती है कि सामने वाला कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव। या ऐसा भी हो सकता है कि बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव। लिखते चलना आप ये सारी बातें। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी ने लिख दिया, अगर मान लीजिए किसी ने लिख दिया एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव, तो सर ये लाइन तो अपन यहां भी पढ़ी थी सर। इसका मतलब हम यहां पर सी लेकर आएंगे, यहां पर सी की सारी कंडीशन अप्लाई होगी। और सर दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव तो सर एक ही कंडीशन अप्लाई होगी। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, सी से आंसर लाएंगे और ए से आंसर लाएंगे और दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। ए और सी दोनों के आंसर्स का इंटरसेक्शन करेंगे। इसमें हम ए से भी आंसर लाएंगे, सी से भी आंसर लाएंगे और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है ना। इसमें ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव मतलब कम से कम एक रूट पॉजिटिव, कम से कम एक रूट पॉजिटिव माने ठीक एक रूट पॉजिटिव भी चलेगा या दोनों भी चलेंगे, दो से ज्यादा तो होते भी नहीं है ना। ठीक है ना। तो अब यहां समझने की बात है, अब यहां एक रूट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन माने ठीक एक ही पॉजिटिव है, दूसरा नहीं है पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली दूसरा नेगेटिव हो गया। ठीक है ना। तो हमारी ये कौन सी कंडीशन लग गई, सी की, और वहां से बोथ रूट के टाइम पे ए की, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। अब देखिए मैंने हर चीज में एक एक लाइन बोली है। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर सी वाले में डी इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होता। सोचो, जब एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा रूट नेगेटिव है तो दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो गए ना, डिस्टिंक्ट अलग अलग हो गए ना। एक जैसे 3 है तो दूसरा -3 है, तो दोनों रूट्स भिन्न भिन्न हो गए, भिन्न भिन्न। और जब भी भिन्न भिन्न शब्द यूज होता है ना, अलग अलग, डिस्टिंक्ट, ठीक है, तब डी ग्रेटर देन जीरो हो जाता है ना। अच्छा, यहां तक की बात तो मेरे को लगता है कि आप में से कभी लोगों के लिए बात बराबर है। और हाँ, एक गलती हो गई मेरे से, वो भी इसको क्लियर कर देता हूं, उसको साफ कर, उसको सही कर देता हूं उल्टा। ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, यूनियन होगा, क्योंकि यह लगा है मैंने, है ना। वो भी इससे पहले कि मैं आगे चला जाऊं, है ना, यूनियन कर लेना प्लीज आप इसको, है ना। क्यों, क्योंकि ये दिमाग से निकल जाएगा नहीं तो। ठीक है, मैंने वर्ड यूज करा या, ये या मतलब यूनियन, या मतलब यूनियन, या मतलब यूनियन, ऐसे। ठीक है ना भाई, क्लियर है। आई थिंक यहां तक की बात सही है। दर्पण बिल्कुल मैंने करेक्ट कर दिया है ना बेटा। अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना, सारे कमेंट्स बिल्कुल पढ़ाई वाले चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऐड कर सकते हैं क्या। हाँ, अब अगला। ठीक है, मान लीजिए अगले ने बोला है, ठीक है, अगले ने बोला एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव की बजाय एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, है ना। एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, हालांकि वो कम पूछता है लेकिन फिर भी पूछ ले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। दो बातें होंगी, एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव, एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव, और दूसरी तरफ से या बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट नेगेटिव। ठीक है भाई। अब सोचो जरा, एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव, ठीक एक रूट नेगेटिव, एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव, है ना। तो करना क्या है, अगर भाई ठीक एक रूट नेगेटिव चाहिए तो एक रूट नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, माने ये किसका केस हो गया, सी का। और दोनों रूट नेगेटिव माने बी का केस हो गया। तो हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन करके आंसर दे देंगे। हाँ बेटा, मैंने बराबर कम से कम नहीं करते कुछ 10 से 12 बार एक एक लाइन को बोला है, 10 से 12 बार, है ना। तो ये आई थिंक यहां तक तो आप ही को पकड़ना पड़ेगा कि क्या क्या लिखा है ना। मैंने हर पॉइंट पे बात छेड़ी है, डिस्कशन किया है। ठीक है, अब चलिए यहां तक की बात अगर आपसे हो गई हो तो इसको जरा अप्लाई भी कर लेते हैं। रेडी। हाँ भैया, अब मेरे पास मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ एम फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 हैज। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ इमेजिनरी रूट्स, बोथ इमेजिनरी रूट्स, जब आपके दोनों ही रूट्स इमेजिनरी हो। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये लिखा दिया, फटाफट 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 सुनो। ठीक है, जैसे ही हमने ये सुना ना दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं, तुरंत प्रभाव से, अब ये इसीलिए एक यहां एक सेकंड भी मिस करा तो हम चले जाएंगे पीछे, वो फिर वो टाइम फिलर्स फिलर्स में रह जाएगा।
ठीक है, देखो अब यूनियन कैसे, अगर अनीश आप सुन रहे हो तो इसका मतलब 100% आप लेक्चर को ध्यान से नहीं सुने। मैंने इसको क्या बोला था, मैंने कहा था या माने यूनियन, या माने यूनियन, या माने यूनियन, ऐसे करके 3-4 बार बोला था। ठीक है, इसलिए अब सुनो, बोथ इमेजिनरी रूट्स, बोथ इमेजिनरी रूट्स माने डी लेस देन जीरो। अच्छा, डी लेस देन जीरो ना, अच्छा डी लेस देन जीरो का मतलब हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा m-3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू एम लेस देन जीरो, यही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो अपन इसको खोल लेते हैं, कितना खुल जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 6m प्लस का 9 माइनस का 4m लेस देन जीरो। इसका मतलब हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको यहां ऐसा लिखता हूं कि एम स्क्वायर -10m प्लस 9 लेस देन जीरो। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं m-1 m-9 इज लेस देन जीरो। फाइनली देखा जाए भाला फंक्शन की ओर, m अपनी वैल्यूज 9 और 1 के बीच में पाया जाएगा। लीजिए आगे m की रेंज, पहला क्वेश्चन डन। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़िएगा, फटाफट से आगे बढ़िएगा, फटाफट से आगे बढ़िएगा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने का, आगे बढ़िएगा जल्दी जल्दी। यहाँ तक हो गया? हाँ भाई, वो बच्चे जिन्होंने ये बना लिया फटाफट से वो आगे सुनिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप ही को बनाना है क्योंकि, ठीक है, और मेरा तो अंदर क्या है, शायद कई बच्चे 20 सेकंड के अंदर जवाब दे देंगे। बोथ रूट्स, ठीक है, बोथ रूट्स क्या था, इक्वल। ठीक है भाई, बोथ रूट्स इक्वल, बनाइए फटाफट से, m की वैल्यू बताओ। चलिए बताइए बताइए। वाह, अंकित ने क्या लपक के जवाब दिया है। कुणाल, अंकित, आशीष, कृष्णा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, ऑब्वियस सी बात है। जैसे ये लाइन सुनी ना, बोथ रूट इक्वल, इसी को तो कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करके याद करना। इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कहां सुनते हैं हम, डी इक्वल टू जीरो पर। इक्वल रूट्स कहां सुनते हैं, डी इक्वल टू जीरो पर। इक्वल रूट्स डी इक्वल टू जीरो, डिस्टिंक्ट रूट डी ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट डी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ऐसे याद रखना है, याद रखना। रैशनल रूट्स डी, रैशनल रूट्स का बोलते हैं, रैशनल रूट बोलते हैं जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो। इरेशनल रूट्स का बोलते हैं जब डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है ना, अच्छा, इमेजिनरी रूट्स कब बोलते हैं, जब डी नेगेटिव हो। ऐसे सोचते जाना है ना। तो अब डी की वैल्यू क्या निकली थी, डी हमारा ये तो निकला था, ये सब डी तो था बेटा अपना, ये भी डी तो चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि एक तरह से m-1 m-9 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब m की दो वैल्यू आ गई खटखट, कौन कौन सी, m इज इक्वल टू 1, 9 एग्जैक्टली। ठीक है भाई, तो यहां से देखा जाए तो ये बराबर बात बोली है बच्चों ने। ठीक है, आई थिंक कोई भी समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन, रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बोथ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सी, बोथ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, बोथ रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ भाई बताइए फटाफट से, फटाफट 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 फटाफट। बोथ रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, बोथ रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, किसी को याद है बोथ रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, बोथ रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलेगा प्राशीष, अगर ऐसा होता है कि आपसे आंसर जवाब नहीं दे पाते चलेगा, कोई भी तकलीफ नहीं। अगर आप वहां भी खुश हो रहे हो तो भी मेरा काम बनेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो का नाम सुनते ही मैं अगली लाइन लिख दूंगा m-1 इंटू m-9। ये तो मेरा डी हो गया। ग्रेटर देन जीरो करते ही m बड़े से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा, यूनियन छोटे से छोटा, m बड़े से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा। सही है भाई, m बड़े से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा। सही है भाई, यहां तक की बात भी हो गई। अगले पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। ठीक है, डी पे आ जाओ। बहुत बढ़िया, अच्छे जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगला है बोथ पॉजिटिव रूट्स, बोथ पॉजिटिव रूट्स, बोथ पॉजिटिव रूट्स। फटाफट से, बोथ पॉजिटिव रूट्स। बोथ पॉजिटिव रूट्स शायद हमारा पहला केस था जब दोनों रूट पॉजिटिव, माने अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव थे, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव थे। तो पहली बात तो पॉजिटिव रूट तभी होता है जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो का तो केस ही घट जाता है। तो पहला तो क्या लगेगा, एक तो लगेगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो तो लगेगा लगेगा। अच्छा, दूसरा क्या लग सकता है, दूसरा केस यहां पे जो लग सकता है वो
था, जब दोनों रूट पॉजिटिव दोनों का सम भी पॉजिटिव हुआ, माने अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव हुआ। तीसरा, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव होगा, अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव होगा। अब सोचना क्या क्या है, हमको सबके बीच में फटाफट से आंसर निकालना है, ठीक है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो ऊपर वाली लाइन ही काम में आ जाएगी, बस इससे आंसर क्या बन जाएगा, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 9 यूनियन एम लेस देन इक्वल टू 1। एक तो ये लगेगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। इसका सी एम है, ए 1 है, तो ये हो जाएगा एम बाई 1 ग्रेटर देन 0, माने एक तरह से एम ग्रेटर देन 0। इस अरे अरे मेरे से सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया। मैं इसको बी अगले वाले के बारे में सोच, हाँ। इसके बाद में देखा जाए अल्फा प्लस बीटा माने माइनस का बी बाई है, तो यहां से हो जाएगा एम प्लस नहीं एम माइनस 3, है ना, माइनस बी के कारण से प्लस हो गया, डिवाइड बाई 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका था एम ग्रेटर देन 3, सही है। और यहाँ पे सी बाई ए के टाइम पे हो जाएगा एम बाई 1 ग्रेटर देन 0, माने एक तरह से एम ग्रेटर देन 0, ये आ गया। अब मेरे पास में 3 आंसर आ चुके हैं, सही है भाई, 3 आंसर आ चुके हैं, 3 आंसर। अब ये अगर देखा जाए तो मेरे को m की वैल्यू निकालनी है इसकी, इसकी और इसके बीच में, है ना। और मेरे को चाहिए क्या, ऐसा नहीं है, अब की बार मेरे शब्दों पे गौर करना। मेरे को पता है जब मेरे दोनों रूट पॉजिटिव हैं, शब्दों से ही चलती है मैथ्स, रटने से नहीं चलेगी। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जब दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो क्या क्या होना चाहिए। दोनों रूट पॉजिटिव माने डी लेस देन 0 वाला केस हट गया, माने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस चलेगा। सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाना, क्या बोल रहा हूँ बेटा। एक तो ये कि जब दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो पक्की बात है कि नेगेटिव वाला केस हट गया, माने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा, ठीक है। और है ना, और ये तो लगेगा, साथ में ये भी तो हो जाएगा कि जब दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो माइनस बी बाई ए पॉजिटिव हुआ। अच्छा, दोनों रूट पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हुआ। मैं ये सब चीजें यहां में नहीं चलती कि इधर आएगा तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं। ये रूट अगर पॉजिटिव है तो अगर दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो ये भी होगा और वो भी होगा और वो भी होगा, ये भी होगा एंड वो भी होगा एंड वो भी होगा, तो एंड 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 लगा। माने ये अगर देखा जाए तो तीनों बातें होंगी, तीनों एक साथ होंगी, साइमल्टेनियसली होंगी। ये भी होगा एंड ये भी तो होगा एंड ये भी तो होगा, तो एंड 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 माने इंटरसेक्शन। ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा तो फिर वो नहीं होगा, नहीं ऐसा थोड़ी ना है, दोनों दोनों बातें एक साथ होगी। हाँ, लेकिन उस वाले केस में क्या था, जहां पे आप में से कई लोगों को यूनियन का कंसेप्ट पकड़ में नहीं आता, वो सुनिए वो क्या केस था। उस केस में आप ध्यान से देखो, जब आप बोल रहे हो एग्जैक्टली 1 रूट पॉजिटिव, तो हमारा दिमाग कहता है कि या तो सॉरी एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव में दिमाग कहता है कि या तो ठीक एक रूट पॉजिटिव होगा या ये होगा, दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ठीक एक रूट पॉजिटिव था और उसी टाइम पे दोनों रूट पॉजिटिव थे ना, ये दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना। तो यहां पे या ही तो लगेगा, या माने यूनियन लगेगा। और यहां क्या है, यहां कोई कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी ना है कि ये हो गया तो वो नहीं होगा, नहीं यहां तो कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। यहां तो ये होगा तो वो तो होगा ही होगा, फिर वो भी तो होगा, साइमल्टेनियसली चल रही है ना। एनीवे, तो हमको यहां पे इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन कैसे करते हैं साहब, इंटरसेक्शन नंबर लाइन पे हमारी दुनिया में ऐसे करते हैं, राइट है। हम ये कह रहे हैं एक पार्टी ने कहा है वो 9 से बड़ी रहेगी, दूसरी पार्टी ने कहा है वो 1 से छोटा रहेगा। ओके, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। इस पार्टी ने कहा नहीं साहब वो 3 से बड़ा रहेगा। ओके, एक पार्टी ने कहा है नहीं साहब वो 0 से बड़ा रहेगा। ओके, फाइनली सब लोग कहां एग्री हैं, 9 के आगे सब लोग एग्री हैं। इसीलिए सभी का आंसर जो जो भी मेरे को आंसर दे रहे हैं वो बराबर दे रहे हैं। सर 9 टू इंफिनिटी इज द राइट आंसर, 9 टू इंफिनिटी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन समझदारी भरा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे वो ये पूछता है, एक साथ सारे नहीं पूछेगा, तो मैं तो मास्टर प्रॉब्लम कर रहा हूं, मैं तो एक तरह से देखा जाए तो मैं कोई मास्टर प्रॉब्लम कर रहा हूं। जैसे एक मास्टर की होती है ना, वैसे एक मास्टर प्रॉब्लम में लगा हुआ हूं। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपके कमेंट नहीं दिखेंगे मेरे को, लेकिन मैं इसको खत्म कर दूंगा। मास्टर प्रॉब्लम करवा रहा हूं मैं आपको, हाँ। लेकिन एक काम की है, ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत काम की मास्टर प्रॉब्लम, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन से एक साथ करवा रहा हूं। जो कई बच्चे आज आप भी बोले थे ना टफ क्वेश्चन कराओ, ठीक है, लो भाई सारे क्वेश्चन एक साथ देख लो आप, ठीक है। इसके बाद में आपकी शीट में और कोई टाइप का क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, यही बचेगा बस कि हाँ हो गया ये। अगला इसी के अंदर आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें, अगला, हाँ भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, बोथ रूट पॉजिटिव के बाद अगले बात आते हैं, है ना। ABCDE, बोथ रूट नेगेटिव,
अगर भाई दे दोनों रूट नेगेटिव आ जाए तो, दोनों रूट नेगेटिव आ जाएंगे तो पक्की बात है नेगेटिव पॉजिटिव में तो पक्का है कि एक तो सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होगा ही होगा, ठीक है ना, दूर कहीं, ठीक है। एक साथ में ये भी होगा कि दोनों नेगेटिव है तो दोनों का सम भी नेगेटिव होगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, दो नेगेटिव नंबर्स का सम नेगेटिव होता है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, सही बात है, ठीक है। अच्छा ये तो अपने को रट गया, ये m-1 इंटू m-9 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो फिर से m जो होगा, ठीक है, वो 9 से बड़ा होगा, यूनियन m जो होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब क्या होता है, कई बच्चों के दिमाग में क्या आना चालू होता है वो भी सुनिएगा, कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि जब दोनों रूट नेगेटिव है तो डी भी नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है, हाँ। अच्छा, हाँ, अब आते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मतलब बी बाई ए, बी कितना था -m-3 था शायद, ठीक है, अपॉन 1 इज लेस देन 0, माने अब की बार m 3 से छोटा हो गया, एक और केस बना, यहां पर अल्फा बीटा c बाई ए था, दैट वाज m/1 इज ग्रेटर देन 0, माने m ग्रेटर देन 0 हो गया। अब नंबर लाइन पे इनको सबको पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है ना। एक पार्टी कहती है कि वो 0 से बड़ी रहेगी, खुश है हम। एक पार्टी ने कह दिया कि नहीं साहब वो 3 से बड़े रहेंगे, वो 0 से बड़ा, ये 3 से छोटे रहेंगे, तो इस साइड आगे दौड़ते हुए। इस पार्टी ने कहा है नहीं साहब हम तो 9 से बड़े रहेंगे, 9 से बड़े। इस पार्टी ने कहा है कि वो 1 से छोटी रहेगी। अब हम कहाँ हैं एग्जैक्टली जहां पे सारी बातें एक साथ फिट हो जाए। कई बच्चों को लगता है सर 9 के आगे सारे खुश हैं, 9 के आगे, अगर 9 के आगे चलते हैं तो ये खुश नहीं है। अच्छा सर 0 से 3 के बीच में चल लेते हैं, 0 से 3 के बीच में m ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। हाँ 0 से 3 के बीच में ना तो ये खुश है और ना ये खुश है, दोनों ही, ये कह रहा है 1 से छोटा रहना, ये कह रहा है 9 से बड़ा रहना, दोनों ही खुश नहीं है। सर एक के पीछे चल लेते हैं, एक के पीछे चल लिए तो m<3 खुश है, एक के पीछे ये भी खुश है, लेकिन m ग्रेटर देन 0 खुश नहीं है। तीनों बातें एक साथ नहीं बैठ पा रही, अगर तीनों बातें ही एक साथ नहीं बैठ पा रही, क्योंकि कहीं 3 स्प्रिंग तो मिलने चाहिए थी, 3 कंडीशन है, 1 2 3, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जब 3 लाइनें एक साथ मिले, यहां 2 हैं, यहां 2 हैं, यहां 2 हैं, इसका मतलब हमारा आंसर m इज इक्वल टू 5 हो गया। इस जगह हमें कोई भी परफेक्ट रिप्लाई नहीं मिल रहा, इस जगह हमारे को रोकना ही पड़ेगा कि नहीं सब परफेक्ट रिप्लाई मिला ही नहीं, ठीक है। इस जगह पर तो हमारे को कोई परफेक्ट रिप्लाई मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या किया जाए, इस जगह पे तो छोड़ा जाएगा इस क्वेश्चन को, यहीं कहीं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन एफ, ठीक है। अगली प्रॉब्लम क्या कहती है, अगली प्रॉब्लम हमारे को कहती है ठीक है, अगली एक, आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दी आज, ठीक है। मैं बता देता हूँ वो क्या गड़बड़ किया, वो बता देता हूँ इससे पहले कि मैं आगे चला जाऊं, ठीक है। एक बढ़िया सुंदर सी गड़बड़ की है मैंने, सुंदर सी गड़बड़, और वो भी इसलिए हुई है क्योंकि मेरे को आपका साथ नहीं मिला। हाँ मैं आज आपके कमेंट को थोड़ा मिस कर गया, कमेंट नहीं है तो फिर वो आनंद भी नहीं होता अकेले खेलने में। क्या था बताता हूँ, देखो गड़बड़ क्या करी थी, वो ऐसे नहीं, वो कोई ऐसे नहीं, लिखने की गड़बड़ थी, पहले प्रिंटिंग मिस्टेक में आ गई तो फिर दिखी नहीं वो, ठीक है। अच्छा ये वाली पार्टी कहती है कि उसे 3 से छोटा रहना है, खुश। ये वाली पार्टी कहती है उसे 9 से बड़ा रहना है, बहुत खुश। 3 मिलने चाहिए थे ना, अच्छा ये तो हटा ही दें, फिर तो अपना आंसर भी हो सकता है शायद बदल जाए, ठीक है। अच्छा ये वाली पार्टी कहती है उसे 0 से बड़ा रहना है, तो 0 से बड़ा इधर खुश, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाली m लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, 1 यहां मिलेगा, 1 यहां मिलेगा, मैंने 1 यहां लिख दिया था, ठीक है ना। तो ऐसा अब 3 लेयर्स मेरे को मिली, कहां मिली, यहां मिली, देखो इस इलाके में, इस इलाके में देखिएगा मिली मेरे को, मतलब मेरा आंसर 5 नहीं आ रहा, इस इलाके में ये तीनों खुश हैं एक साथ, तो मेरे पास आंसर हो गया m बिलोंग्स टू 0 ओपन, है ना, एंड 1 क्लोज, 0 to 1, ये मेरा आंसर है। अगर आपका आंसर भी चेंज है तो मेरे से चेंज करवा लेना, बैठ जाएगा मामला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था रूट्स अपोजिट इन साइन, रूट्स अपोजिट इन साइन, वाह क्या बात है, रूट्स अपोजिट इन साइन। अब रूट्स अपोजिट इन साइन कैसे दिख रहा है, अब अगर मैं इसको देख रहा हूं रूट्स अपोजिट इन साइन, कहने का मतलब एग्जैक्टली ऐसे भी पूछ सकता था, एग्जैक्टली 1 रूट पॉजिटिव, ऐसा भी बोल सकता था। ये एक ही तरह का क्वेश्चन होता, दोनों ही क्वेश्चंस एक ही होते, सब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है तो दोनों रूट डिस्टिंक्ट तो हो गए,
पहला तो ये लगेगा ही लगेगा। दूसरा, हम अल्फा प्लस बीटा के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको हटा देंगे। तीसरा, अल्फा इंटू बीटा 100% नेगेटिव होगा, माने m/1 नेगेटिव होगा, माने m लेस देन 0 होगा। यहां पर देखा जाए तो हम कह सकते थे कि m-1 इंटू m-9 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, माने m 9 से बड़ा होगा, यूनियन m जो होगा वो 1 से छोटा होगा। अब नंबर लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये वाली पार्टी बोली है कि m जो होगा वो 9 से बड़ा होगा, ये वाली पार्टी कहती है कि वो 1 से छोटा होगा, और वो कहता है कि नहीं साहब 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा m बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट से 1 तक। और क्योंकि मैं अब देख ही नहीं सकता आपके कमेंट, तो मेरे पास में इस बात का भी कोई जवाब नहीं होगा कि इसका आंसर क्या बनता है भाई, है ना। और मैं कहीं वही गलती तो नहीं कर गया? हाँ, मैं वो गलती कर गया। ठीक है, फिर से वही गलती। ठीक है, क्या क्या गलती कर गया? 2 बार एक जैसी गलतियां होना इज नॉट गुड। इसका मतलब ये कि थकान है आपको। ठीक है, क्या हुआ? ओके। अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि m जो होगा वो 9 से बड़ा होगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि m जो होगा वो 1 से छोटा होगा, और तीसरा कह रहा है m 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा माने इधर। फाइनली हमारे आंसर में क्या चमत्कार कर रहे हैं अपन। ठीक है, हाँ 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर होने वाला है m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से 0 तक, ऐसा। ठीक है, माइनस इन्फिनिट से 0 तक, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिट टू 0। ठीक है, ये वाला आंसर। रूट्स अपोजिट इन साइन। हाँ भाई, रूट्स अपोजिट इन साइन के बाद में, रूट्स अपोजिट इन साइन के बाद में नेक्स्ट। ठीक है, अगला है 7th नंबर पे, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड अपोजिट इन साइन, एंड अपोजिट इन साइन। रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड माने एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, इसका मतलब पहली बात डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सम ऑफ रूट जो होगा वो दोनों को जोड़ते ही पता चल जाता है कि दोनों रूट इक्वल है, इक्वल है ना। तो क्या मतलब, एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा, और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ। सही है भाई। तो यहां से m 9 से बड़ा, यहां पे देखा जाए m 1 से छोटा, यूनियन। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 माने m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहां से m लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और अब की बार मैं 0 और 1 का ख्याल रखूंगा। यहां से देखा जाए तो 9 से बड़ा, यहां पे देखा जाए तो 1 से छोटा। ठीक है, और ये वाली पार्टी कहती है नहीं साहब 0 से भी छोटा, ऐसा। और इसने कहा है कि 3 को जरूर लाना, 3 को जरूर लाना, राइट है। तो 3 को जरूर लाना कहने का मतलब 3 यहाँ ऐसा आएगा ही आएगा। ठीक है, m की वैल्यू 3 आएगी, आएगी आंसर्स में। अब सबके बीच का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो आंसर 0 से छोटा बन रहा है। 0 से छोटे में ये नहीं होगा, माने अल्फा इन दोनों का सम जो होगा वो 3 नहीं होगा। ठीक है, तो रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन के टाइम पे बस ये m इज इक्वल टू 3 वाला जो केस होगा वो नहीं बन रहा, क्योंकि ये खुश नहीं है, तीनों एक साथ कहीं मिले नहीं। इस बार m इज इक्वल टू 5 लगेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, है ना। 8th नंबर पे आठवां क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव दैट विल बी फाइनली अपना ये, इसके बाद में अपन बंद कर देंगे। एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव, अगर कम से कम एक रूट अगर पॉजिटिव है तो क्या करना है भाई। ठीक है भाई, अगर कम से कम एक रूट पॉजिटिव है तो मेरे को दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना है C। अब देखा जाए तो हम इसको क्या क्या बोलेंगे, एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव माने एग्जैक्टली 1 रूट पॉजिटिव, एग्जैक्टली 1 रूट पॉजिटिव, और दूसरा ले सकते हैं, ठीक है, यूनियन। ठीक है, बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव। अगर बाय द वे ठीक एक रूट पॉजिटिव या दोनों रूट पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव का केस था ना अपने पास में, बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव का केस किधर था, बोथ रूट पॉजिटिव। एग्जैक्टली वाला तो हो गया, इसका आंसर आया था माइनस इन्फिनिट से 0, माइनस इन्फिनिट से 0। तो अपन यहां ले लेते हैं माइनस इन्फिनिट टू 0, ऐसा यूनियन। ठीक है, और चलते हैं दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव का केस था यहां, दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव का केस है यहां, दोनों रूट पॉजिटिव का आंसर है 9 टू इन्फिनिट। ठीक है,
तो यूनियन इस वाले का आंसर हो जाएगा 9 टू इन्फिनिट, है ना, 9 टू इन्फिनिट इसका आंसर। तो दोनों के बीच में यूनियन माने दोनों का सम अप कर लो, सम अप करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, मेरा ना ख्याल है। ठीक है, तो अपने पास में ऐसा अपनी तरह से आंसर आ रहा है इतना। अब यहां एक ही इशू आता है, वो भी देख लेते हैं, वो है हमेशा ऐसे केसेस में बाउंड्री पे चेक कर लेना चाहिए, बाउंड्री पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने m की वैल्यू 0 ली, क्या 0 पर बाउंड्री, मैं इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट पे चेक नहीं कर सकता, तो m इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं चेक करता हूं, तो m इज इक्वल टू 0 पर चेक करने के लिए हमें इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। m की जगह 0 रखता हूं तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इससे मेरे पास में एक रूट बन रहा है 0 और दूसरा रूट बन रहा है -3। दोनों रूट जो बन रहे हैं, सॉरी इसमें अगर देखा जाए तो एक रूट, एक x की वैल्यू बन रही है मेरे पास में 0 और एक x की वैल्यू बन रही है -3, है ना भाई। तो ये अगर अल्फा है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन दूसरा रूट पॉजिटिव नहीं आ रहा। एग्जैक्टली एक रूट, कम से कम एक रूट तो पॉजिटिव होना चाहिए था कम से कम। इसमें ये भी पॉजिटिव नहीं है और ये भी पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 0 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहां पे चेकिंग करी थी हमने, लेकिन फेल हो गई, हमारे को इसमें कोई वैल्यू नहीं मिली। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये तो क्लोज ओपन ही रखेंगे। अब आते हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, सेकंड वाला। अब मैं यहाँ 9 पे भी चेक करा देता हूँ। 9 पे क्लोज पे क्या आंसर होगा? ठीक है, 9 पे क्लोज होगा कि नहीं होगा, तो मैं m की जगह पे 9, अच्छा ये मैं चेक नहीं कराता, उल्टा आप पे छोड़ देता हूँ। आप मेरे को चेक करके दिखा देना, कल के दिन पे इस पे ही बात करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर भी एक बार सारे के सारी जितनी भी चीजें थी इसी जगह से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एक बार पढ़ के आइएगा, है ना। एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं करिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए अगर भाई कोई बच्चा अपनी तरफ से कोई भी बुक लगा रहा है, नॉट अ बैड ऑप्शन। इन केस अगर अभी उसके पास में बहुत टाइम है तो मेरे को लगता है कि शायद करा जा सकता है। लेकिन यही अगर आप जून में पूछते कि कोई बुक लगाएं कि नहीं लगाएं, तो मैं बिल्कुल मना कर देता, क्योंकि उसकी 4-4 5-5 किताबें आपसे संभव नहीं है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अप्रैल का टाइम है, तो आप में से कई स्टूडेंट्स के पास में रिदम है, कर सकते हैं।